इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 511। रक्त देवता दानव भगवान ने निर्लजता से काम किया, उसके लिए अपनी शक्ति के अवशेषों से कुछ नश्वर लोगों को मारना कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि जैसे ही वह काम करने वाला था, राष्ट्र की नियति ने चेतावनी जारी कर दी। दाव से कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, लेकिन राष्ट्र की नियति की शक्ति सर्वव्यापी थी। ये तुरंत एक शक्तिशाली इकाई में संघनित हो गई और रक्त देवता दानव भगवान पर हमला कर दिया। लानत है, दाव का राष्ट्रीय भाग्य इतना मजबूत कैसे हो सकता है? रक्त देवता दानव भगवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, यह एक गलतफहमी है, ये सब। मेरा इरादा दाव को नाराज करने का नहीं था। मेरा इरादा केवल उससे निपटने का था। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन पलक झपकते ही वह सीधे देश की नियति के व्यक्तित्व की गिरफ्त में आ गया, जो उसकी पकड़ में कसकर जकड़ा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। महाराज दाव, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं रक्त देवता संप्रदाय से आता हूँ, मुझे जाने दो। रक्त देवता दानव भगवान ने डरकर चिल्लाया। लेकिन ये बेकार था। उसने दाव के क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार रहस्यमयी दिव्यता की शक्ति को प्रकट करने का साहस किया, इस प्रकार दाव के कानून का उल्लंघन किया। यह एक बड़ा अपराध था। भले ही वह रक्त देवता संप्रदाय से आया हो, उसे सीधे उसके शरीर को कुचलते हुए चरम सीमा तक मार दिया जाएगा। एक रहस्यमय दिव्य प्राणी को ऐसे ही मार दिया गया। रहस्यमय दिव्य प्राणी डर से कांप रहा था और लगभग डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने ऐसा नहीं किया, अन्यथा उसे भी उसी तरह कुचलकर मार दिया जाता। यह अवतार कानून का देवता था। माननीय महोदय, देखिए क्या हुआ है। दाव से कोई व्यक्ति चू युआन से मिलने आया और जानकारी दी, कई अपरिचित शक्तिशाली प्राणी हाल ही में दाव से होकर गुजरे हैं, जो यूशेन संप्रदाय नामक स्थान पर जा रहे हैं। महामहिम, ये यूशेन संप्रदाय यहाँ है, मूल आत्मा क्षेत्र की दिशा में। क्या आपको यूशेन संप्रदाय के बारे में कोई जानकारी मिली? चू युआन ने पूछा। यह एक प्राचीन सर्वोच्च शक्ति बल है, जिसका मूल रूप से एक सर्वोच्च दिव्य इकाई द्वारा नेतृत्व किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। मंत्री ने उत्तर दिया, कुछ समय पहले यूशेन संप्रदाय की सर्वोच्च दिव्य इकाई पूर्वी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में गिर गई। पूर्वी क्षेत्र में गिरने वाली पहली सर्वोच्च दिव्य इकाई। किसी सर्वोच्च दिव्य इकाई के शासन के बिना यूशेन संप्रदाय अपनी नींव को दबा नहीं सका और पुराने दुश्मनों द्वारा लालच में आ गया। तियानबो शाही राजवंश, रक्त देवता संप्रदाय और जिनिक्वान गेट के नेतृत्व में कई सर्वोच्च दिव्य शक्तियों ने यूशेन संप्रदाय के अंदर की नींव को लूटने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा है। जब एक सर्वोच्च शक्ति बल अपने सर्वोच्च देवता को खो देता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ढह गया हो। सर्वोच्च शक्ति बल के दुश्मन भी ज्यादातर सर्वोच्च शक्ति बल होते हैं। यदि सर्वोच्च देवता प्रभारी हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जब वह अपने सर्वोच्च देवता को खो देता है, तो परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। यूशेन संप्रदाय में अराजकता हालांकि हमारे दावू से संबंधित नहीं लगती है, लेकिन आने वाली सेनाओं की भीड़ के कारण दावू के लोगों के लिए खतरा बन गई है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। चू युआन ने सोचा, सभी अधिकारियों को एक अदालत की बैठक के लिए बुलाना चाहिए। महाराज, यूशेन संप्रदाय में अराजकता के बाद यूशेन संप्रदाय के पास की सेनाएं भी अराजकता में आ गईं। रक्त देवता संप्रदाय ने एक 8 सितारा बल का सफाया कर दिया और उसके सभी सदस्यों को पकड़ लिया, राक्षसी तकनीकों की खेती करने के लिए उनका खून निकाल लिया। यूशेन संप्रदाय अभी तक नष्ट नहीं हुआ था और फिर भी कुछ बड़ी और छोटी ताकतों को नुकसान उठाना पड़ा था। यही फंसाए जाने जैसा दिखता है। अगर ये तथ्य न होता कि दावू पर भी एक सर्वोच्च देवता शासन करता, तो दावू भी अराजकता में होता। रक्त देवता दानव भगवान के साथ हुई घटना तो बस एक उदाहरण है। यूशेन संप्रदाय में अपने चरम पर कई सर्वोच्च देवता थे। हालांकि अब कोई सर्वोच्च देवता नहीं है, फिर भी संप्रदाय के पास गहन आधार हैं, एक सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति और अनगिनत वर्षों में संचित धन। अन्य सर्वोच्च शक्तियां निश्चित रूप से लुभाएंगी। यानमो ने कहा। यूशेन संप्रदाय ने भले ही अपना सर्वोच्च देवता खो दिया हो, लेकिन कबीले के भीतर अभी भी कई रहस्यमय देवता हैं, यहाँ तक कि चरम अवस्था में एक रहस्यमय देवता का अस्तित्व भी है। उन शक्तियों के लिए इसे जब्त करना आसान नहीं होगा। एकमात्र डर यह है कि युद्ध की लपटें यहाँ तक फैल जाएंगी। मंत्रियों में से एक ने कहा। एक सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति। चू युआन को जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता थी, वह सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति थी। अगर वह अपनी ताई पिल्फनेस को सम्राट स्तर तक बढ़ा सकता है, तो वह सम्राट स्तर के दिव्य अमृत का उत्पादन करने में सक्षम होगा, जो एक राष्ट्र के लिए बहुत मददगार होगा। हुयानबो को वापस घर भेजा जाना चाहिए, जैसा कि प्रकाश और अंधकार की सेनाओं को भेजा जाना चाहिए। केवल दानव देव सेना को ही कुलीन बलों के रूप में रखा जाना चाहिए, जबकि अन्य सभी सेनाओं को दिव्य पर्वत पर वापस भेजा जाना चाहिए। चू युआन ने कहा, यदि अन्य सेनाएं पंख वाले भगवान संप्रदाय के सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं, तो ऐसा ही हो। हमारी भी इस पर नज़र है।
हमारी सेनाएं धीरे धीरे पंख वाले भगवान संप्रदाय में प्रवेश करेंगी। प्रवेश करने पर हमलों से बचें और संप्रदाय के क्षेत्र में आम लोगों की लूटपाट और हत्या को रोकें। अवज्ञा करने वालों को मार दिया जाएगा। हालांकि यदि कोई दावू के विरुद्ध कार्य करने की हिम्मत करता है तो उसे भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। उसने सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति भी मांगी। पंख वाले भगवान संप्रदाय में अराजकता एक अवसर था। आदेश प्राप्त होने पर भव्य सेना को दिव्य पर्वत से वापस दावू में फिर से तैनात किया गया। कई देव स्तरीय ताकतों की मौजूदगी को देखते हुए चुयुआन ने हुयानबो को वापस लौटने और लाइन को मजबूत करने का आदेश दिया। आधे महीने बाद युद्धपोत सेना ने दावू की विभिन्न सेनाओं का पीछा किया और धीरे धीरे फेदर गॉड संप्रदाय में प्रवेश किया। फेदर गॉड संप्रदाय एक ईश्वर स्तरीय ताकत होने के कारण विशाल क्षेत्रों और अपने नियंत्रण में अनगिनत मजबूत योद्धाओं का दावा करता था। ये लड़ाई बहुत ही भयंकर रही होगी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अनुभव की कहानियाँ। फेदर गॉड संप्रदाय की सीमा में प्रवेश करने पर दावू सेना ने तबाही देखी। हर जगह खंडहर पड़े थे और वे सभी शहर मृत भूमि में बदल गए, जिसमें व्यापक विनाश के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई। अन्य ताकतें विनाश का युद्ध लड़ रही थीं। अगर दावू के क्षेत्र में घुसपैठ की जाती तो इसी तरह की अराजकता फैल जाती। फेदर गॉड संप्रदाय बर्बाद हो गया है। बिना भगवान के यह उन ईश्वर स्तरीय ताकतों के हमले का सामना नहीं कर सकता। फ्लेम डेमन की सेना का नेतृत्व करने के साथ हर जगह भीषण युद्ध के निशान थे। इतनी सारी ताकतों के सामने फेदर गॉड संप्रदाय के पास कोई मौका नहीं था। इसका विनाश केवल समय की बात थी। हमारे जासूसों ने पुष्टि की है कि फेदर गॉड संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ है। इसकी सेना संप्रदाय के भीतर सिमट गई है, सभी क्षेत्रों को छोड़कर। एक गोल्डन विंग पेंग ने रिपोर्ट की, तियानबो इंपीरियल राजवंश का फेदर गॉड संप्रदाय के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा है और उन्होंने उनके खिलाफ कई युद्ध किए हैं। इस बार वे संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहे हैं, एक भी आत्मा को नहीं बख्शेंगे। रक्त देवता संप्रदाय एक राक्षस पंथ होने के कारण संप्रदाय के योद्धाओं को भी नहीं छोड़ेगा। वे उन सभी को मारने की योजना बना रहे हैं। फ्लेम डेमन ने अपना सिर हिलाया। सर्वोच्च भगवान हुयान, आप क्या सोचते हैं? सम्राट के आदेश थे कि हम पंख वाले भगवान संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश करें और हमारे बलों को क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद निष्क्रिय रहना चाहिए। इस बार हमारे दुश्मन पंख वाले भगवान संप्रदाय नहीं हैं, बल्कि वे भगवान स्तर की ताकतें हैं। हम सम्राट के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। चुयुआन के आदेश के बिना हुआनबो जल्दबाजी में निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया, चून की सभी देव स्तरीय शक्तियां पंख वाले भगवान संप्रदाय के द्वार पर एकत्र हो गई हैं, इसलिए हमारे दाव को भी युद्ध में शामिल होना चाहिए। सभी सेनाएं तुरंत कार्रवाई में जुट गईं। पंख वाले भगवान संप्रदाय ने शान से खड़े होकर अपनी शान बढ़ाई। हालांकि एकत्रित बलों से घिरे संप्रदाय के बाहरी इलाकों को छोड़ दिया गया था, प्रतिरोध मुख्य क्षेत्र में था। दाव की सेना आ गई है। दाव सेना के आगमन को देखकर इन बलों के मजबूत लोग गंभीर और तनावग्रस्त हो गए। वे जानते थे कि दाव के पास एक सर्वोच्च भगवान है और उनकी सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। क्या दाव भी अपना हिस्सा लेने आया है? दाव सेना बिना किसी जल्दबाजी के पहुंच गई और दूर जाकर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि वह बस देख रही है। दाव तभी हिस्सेदारी का दावा करता है जब लाभ कमाना हो। वे स्पष्ट रूप से पंथ भगवान संप्रदाय पर हमला करने के लिए अपनी सेना खर्च करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। हालांकि पंथ भगवान संप्रदाय ने अपना भगवान खो दिया है, फिर भी संप्रदाय के भीतर कई भगवान जीवित हैं। संप्रदाय के पास ऐसे साधन हैं जो सर्वोच्च देवताओं से भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर दावू किसी अवसर का लाभ उठाने में सफल हो जाता है तो ये परेशानी खड़ी कर सकता है। हम तियानबो शाही राजवंश और पंथ भगवान संप्रदाय कट्टर दुश्मन हैं। अफवाह यह है कि पंथ भगवान संप्रदाय के भगवान के पतन का श्रेय तियानबो शाही राजवंश को दिया जा सकता है। वे तब तक निष्क्रिय नहीं रहेंगे जब तक कि अन्य लोग लाभ का दावा न करें। दावू के आगमन ने सभी को तनाव में डाल दिया। जल्दी से देखो, पंथ भगवान संप्रदाय से एक शक्तिशाली योद्धा बाहर निकल आया है। अचानक पंथ भगवान संप्रदाय से 1 दर्जन से अधिक लोग बाहर निकल आए। पंथ भगवान संप्रदाय के कुलीन लोग अपने कबीले के मैदान छोड़ रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सुदृढ़ीकरण की तलाश कर रहे हैं? इस समय उन्हें सुदृढ़ीकरण कहाँ से मिल सकता है? वे संभवतः भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए कि इस बार सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश से कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। सामान्य हमला शुरू होने से पहले जो भी बच सकता है उसे भाग जाना चाहिए। ऐसा लगता है बहुत सारी सेनाएं इकट्ठी हुईं और फेदर गॉड संप्रदाय से लोगों को भागते देखकर उन्होंने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। बस खड़े रहे, निश्चित रूप से कोई उनसे निपटेगा। अपनी स्थिति बनाए रखें और उनकी हरकतों पर नजर रखें, हुयानबो ने आदेश दिया। हमला करो, उन्हें भागने मत दो। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल सेना ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया।
फेदर गॉड संप्रदाय के अंदर सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति से प्रकाश फैल गया, जिससे भागते हुए दर्जनों लोगों की रक्षा हुई। युद्ध तीव्र था। एक दौर की लड़ाई के बाद कुछ सदस्य मारे गए, लेकिन कुछ भागने में सफल रहे। हन्फ, आप सेलेस्टियल वेव संप्रदाय की घेराबंदी करते रहें, वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश के शक्तिशाली व्यक्ति पीछा करने निकल पड़े। दिलचस्प, हुआन बो हंसा। इस बीच दावू क्षेत्र के भीतर मूल आत्मा क्षेत्र में खून से लथपथ कुछ गंभीर रूप से घायल व्यक्ति घुस आए। फेदर गॉड संप्रदाय के सदस्य वास्तव में दावू क्षेत्र में पहुंच गए। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश ने फेदर गॉड संप्रदाय के सदस्यों को दावू में पहुंचते देखा। पीछा करने वाले हिचकिचा रहे थे, दावू में प्रवेश करने को लेकर असहज थे। उस विशाल बल को देखकर उन्हें कुछ हद तक मानसिक तनाव महसूस हुआ। क्या हम अभी भी पीछा करते हैं? सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश इस बात को लेकर बेहद सतर्क था कि दावू में प्रवेश करना है या नहीं। उनका पीछा करो। याद रखो, एक बार दावू क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दावू शक्तियों के साथ संघर्ष में शामिल न हो। हमारा लक्ष्य पंथ भगवान संप्रदाय के सदस्य हैं। हम इस समय दावू को नाराज नहीं करना चाहते। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश के शक्तिशाली व्यक्ति मूल आत्मा क्षेत्र की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे मूल आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, एक विशाल और असीम शक्ति ने विस्फोट किया, अजय उन्हें निष्कासित कर दिया। ऋषि अनुमति के बिना दावू क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। देश की राष्ट्रीय नियति ने एक महान इकाई को मूर्त रूप दिया, जो भावहीन थी और उन्हें देखते ही दिव्य रूप से राजसी लग रही थी। ये दाव की राष्ट्रीय नियति है। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश के एक मजबूत व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने जोर से कहा, दाव के महामहिम, हमारा यहाँ एकमात्र उद्देश्य फेदर गॉड संप्रदाय के बचे हुए सदस्यों का पीछा करना है। क्या आप वास्तव में हमें बाधित करने जा रहे हैं? क्या आप सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश को अपमानित करने का जोखिम उठाएंगे? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की नई कहानियों का आनंद लें। राष्ट्रीय नियति की अभिव्यक्ति एक टाइटन की तरह स्थिर खड़ी थी, उनका रास्ता रोक रही थी। ये केवल एक अभिव्यक्ति है, इससे बात करने की जहमत मत उठाओ। दाव के सम्राट फेदर गॉड संप्रदाय के बचे हुए लोगों को अंदर आने देते हैं, लेकिन हमें नहीं। ये स्पष्ट है कि वे उन्हें आश्रय देने का इरादा रखते हैं। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश का एक शक्तिशाली व्यक्ति नाखुश दिखाई दिया। जो कोई भी अतिक्रमण करने की हिम्मत करेगा, उसका सफाया कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नियति का मूर्त रूप उन पर केंद्रित हो गया। इच्छाशक्ति की एक अंतहीन लहर एक विशाल तूफान लेकर आई, जिसने देश की राष्ट्रीय नियति के सामने ऋषियों को बौना बना दिया। चलो चलें। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश के शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे कई बार बदले। अंत में उन्होंने अनिच्छा से घोषणा की, हम कुछ बचे हुए लोगों के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते। उनके सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृतियों के बिना भी, अगर वे चाहें तो दाव को उनकी रक्षा करने दें। बाहर प्रसिद्ध। अंततः सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश ने अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की और अनिच्छा से चले गए। दाव के सम्राट, हम दाव के सम्राट को देखना चाहते हैं। इंपीरियल सिटी के बाहर कई गंदे व्यक्ति जल्दबाजी में पास आए। रुको, एक गार्ड चिल्लाया, सम्राट को आपके आगमन के बारे में पहले से ही पता है। मेरे पीछे आओ। शाही शहर एक अत्यधिक संरक्षित स्थान है, हल्के से अतिक्रमण न करें। सम्राट से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग आज्ञाकारी रूप से गार्ड का अनुसरण करते हुए शाही शहर में पहुंचे। सम्राट दाओ, आपका शासन 1000 पीढ़ियों तक चले, आप हमेशा जीवित रहें। चू युआन को देखते ही पंथ भगवान संप्रदाय की ताकतें तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं और अपना सम्मान व्यक्त किया। पंथ भगवान संप्रदाय के सदस्य, आप हमसे मिलने क्यों आए हैं? चू युआन ने गरिमा के साथ पूछा। उसने जानबूझकर पंथ भगवान संप्रदाय के सदस्यों को आमंत्रित किया, ये जानते हुए कि उन्हें किसी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत है, अन्यथा वे इस तरह की तोड़फोड़ का जोखिम नहीं उठाते। महाराज, मैं फेदर गॉड संप्रदाय का बुजुर्ग जू चांगली हूँ। आज मैं एक अनुरोध के साथ दावो आया हूँ। हम आपके महामहिम से हमारे फेदर गॉड संप्रदाय को बचाने के लिए सेना भेजने की विनती करते हैं। इस जू चांगली के पास मजबूत साधना कौशल था, जो रहस्यमय भगवान स्तर के 9वें चरण तक पहुंच गया था। फेदर गॉड संप्रदाय के भीतर भी वह एक उच्च पद पर था। इस समय वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा चू युआन से उन्हें बचाने की विनती कर रहा था। एक बार फिर हम आपके महामहिम से हमारे फेदर गॉड संप्रदाय को बचाने की विनती करते हैं। मुझे आपको बचाने के लिए सेना भेजने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा कोई कदम सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश के ऋषियों को आकर्षित कर सकता है और मुझे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, चू युआन ने कहा। हम जानते हैं, जू चांगली ने जल्दबाजी में जवाब दिया। हमारे ग्रैंड एल्डर ने कहा कि केवल दावू ही पंथ वाले भगवान संप्रदाय को बचा सकता है, इसलिए ग्रैंड एल्डर ने कहा कि महामहिम शाही और दयालु हैं। जब तक पंथ वाले भगवान संप्रदाय दावू के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है और हम महामहिम के अधीन हो जाते हैं, तब महामहिम निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे।
उनके शब्दों ने चू युआन को कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया। ये पंख वाला भगवान संप्रदाय वास्तव में दावू के प्रति प्रत्यक्ष निष्ठा की प्रतिज्ञा करने की योजना बना रहा था, उसका विषय बन गया। आपके पंख वाले भगवान संप्रदाय का क्या मूल्य है कि मैं आपके लिए आकाशीय लहर शाही राजवंश का सामना करूं? चू युआन ने पूछा। हाँ, हमारे पंथ भगवान संप्रदाय की एक लंबी विरासत है। अतीत में कई ऋषि थे। हालांकि हमारे पूर्वज की मृत्यु हो गई, हमारी नींव अभी भी गहरी है और हमारे पास अनगिनत संपत्ति है। हमारे संप्रदाय के भीतर हमारे पास अभी भी 2 सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां हैं। यदि आपका महामहिम हमें आश्रय देने के लिए तैयार हैं, तो ये सब आपका महामहिम होगा। जू चांगली ने दृढ़ता से घोषणा की, हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब हमारा संप्रदाय गिर जाएगा तो यह एक रक्तपात होगा। सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश हमें जाने नहीं देगा और रक्त भगवान संप्रदाय शैतान साधक होने के नाते हम पर दया नहीं करेगा। केवल महामहिम की दिव्य कृपा और शाही परोपकार ही हमें बचा सकता है। दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के अलावा अन्य सभी रास्ते एक मृत अंत की ओर ले जाते हैं। दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना पंथ भगवान संप्रदाय का हताश करने वाला विकल्प था। दावू एक ऋषि का घर था। वो के सम्राट रहस्य की गहरी भावना रखते हैं और पंथ भगवान संप्रदाय जानता था कि दावू के सामने आत्मसमर्पण करने वाली सभी शक्तियों को दावू के सम्राट से उचित व्यवहार मिला था। विकल्प 1, पंथ भगवान संप्रदाय की निष्ठा को स्वीकार करें और 2000 भाग्य अंक प्राप्त करें। एक रहस्यमय भगवान कठपुतली को तैयार करने की प्रगति 10% होगी। विकल्प 2, पंथ भगवान संप्रदाय की निष्ठा को अस्वीकार करें और 2000 भाग्य अंक प्राप्त करें और एक यादृच्छिक ड्रॉ मौका। अब पंथ भगवान संप्रदाय की शक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लेते हुए सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। हालांकि अगर चू युआन ने सेना भेजी तो इसका उद्देश्य पंथ भगवान संप्रदाय के सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृतियों को प्राप्त करना था। ये सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने अब खुद को उसके हवाले कर दिया। इसके अलावा सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश बहुत महत्वाकांक्षी है। पंथ भगवान संप्रदाय का सफाया करने के बाद उनकी शक्ति अनिवार्य रूप से मजबूत हो जाएगी। महाराज, निकट भविष्य में अगर दावू के करीब एक सेलेस्टियल वेव इंपीरियल राजवंश मौजूद है तो ये दावू के लिए अच्छा नहीं होगा। जू चांगली ने चू युआन को गहरी सोच में देखा और कहा, यदि आप पंथ भगवान संप्रदाय के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो यह एक बफर जोन के रूप में काम कर सकता है। महामहिम की शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि पंथ भगवान संप्रदाय में कोई ऋषि नहीं है, फिर भी हमारे पास रहस्यमय भगवान स्तर पर काफी लोग हैं जो सभी महामहिम के प्रति वफादार हैं। केवल दाव ही उन्हें बचा सकता था। दाव के सामने आत्मसमर्पण न करने का मतलब था मृत्यु। पंथ भगवान संप्रदाय वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में केवल हम ही आपको बचा सकते हैं। हम आपको बचा सकते हैं, लेकिन सभी सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियां और आपके सभी संसाधन राष्ट्रीय खजाने में जमा किए जाने चाहिए। चू युआन संभवतः इस अवसर को जाने नहीं दे सकता था। सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियां हमारे संप्रदाय के भीतर हैं, जो हमारे संसाधनों को दबा रही हैं। महामहिम के आगमन पर संसाधन तुरंत आपको हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इस क्षण से मैं आपकी आज्ञाओं को सुनता हूं और उनका पालन करता हूं। जू चांगली ने तुरंत वफादारी व्यक्त की, पंथ भगवान संप्रदाय के लिए जीवित रहने का अंतिम संभव तरीका तलाशते हुए। हमारी सेना वर्तमान में आपके पंथ भगवान संप्रदाय के बाहर है। चू युआन ने विकल्प चुना। चेतावनी, मेजबान ने विकल्प 1 बना लिया है। आपको 2000 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। रहस्यमय देव कठपुतली तैयार करने की प्रगति अब 10% है और वर्तमान प्रगति 80% है। पंथ देवता कबीले के भीतर एक मंद रोशनी वाले हॉल में कबीले के सभी रहस्यमय देवता यहां एकत्रित हुए। उनके चेहरे गंभीर थे। मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में कहानियां खोजें। चांगली आधे महीने से कबीले से दूर है। मुझे नहीं पता कि वह अभी तक दाव तक पहुंच पाया है या नहीं। वह अपने साथ सुरक्षा के लिए एक दिव्य कलाकृति रखता है। जब तक कोई देवता शामिल नहीं होता, उसे रोकना चुनौतीपूर्ण होगा। अब मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मार्शल सम्राट हमारी सहायता के लिए सेना भेजेगा या नहीं, और क्या वह हमारे पंथ देवता कबीले को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका चेहरा ठंडा और आभा तेज थी। ये बूढ़ा आदमी पंथ देवता कबीले का ग्रैंड एल्डर था। पंथ देवता प्रकाश एक शीर्ष रहस्यमय देवता की खेती के साथ। किसने सोचा होगा कि हमारा फेदर गॉड कबीला ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां उसे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। उस मार्शल सम्राट ने फेदर गॉड कबीले में सेना भेजी है जो हम में अपनी रुचि दिखा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वह कितना महत्वाकांक्षी है। वक्ता एक महिला थी। वह बहुत युवा दिख रही थी। उसकी भौहें तलवार जैसी थीं और उसके चारों ओर तलवार की रोशनी की लड़ियां उछल रही थीं जो तलवारों की दुनिया को दर्शाती थीं। वह फेदर गॉड कबीले की दूसरी बड़ी यूजियान में एक शीर्ष रहस्यमय देवता थी। इस बार फेदर गॉड कबीले के रहस्यमय देवताओं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो पूर्वज मारा गया वह एक सर्वोच्च देवता था।
बाकी की ताकत ज्यादातर बरकरार थी। हालांकि पूर्वज के अचानक गिरने से वे चौंक गए और वे ऐसी मुश्किल में पड़ गए। अरे, अगर वह गद्दार न होता तो हमारे पूर्वज कैसे गिरते? हमारे पंख वाले भगवान कबीले को विलुप्त होने का संकट कैसे झेलना पड़ता? अगर हम उसे पकड़ लेते तो उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। किसी ने मेज पटक दी, उनकी भौहें अत्यधिक क्रोध में फड़क रही थीं। बस, हमारे पूर्वज पहले ही गिर चुके हैं, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तियानबो शाही राजवंश टूट जाता है तो एक दूसरे के प्रति हमारी नफरत को देखते हुए वे हमें नहीं छोड़ेंगे। पंख वाले भगवान लाइट इस दौरान शांत रहे, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर मार्शल सम्राट नहीं आता है और केवल हमारा फायदा उठाने का इरादा रखता है तो हमारे पास तियानबो शाही राजवंश से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भले ही हमें सम्राट की दिव्य कलाकृति को नष्ट करना पड़े, हम इसे उनके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अगर वाकई ऐसा होता है, जियानमेई, तुम कुछ लोगों को भागने के लिए ले जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। महान बुजुर्ग, यू जियानमेई की आंखें तेजी से चमक उठीं। मैं समझता हूँ, मैं फेदर गॉड कबीले की वंशावली को बचाकर रखूंगा। महान बुजुर्ग, हम आपके साथ मिलकर तियानबो शाही राजवंश से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, भले ही तियानबो शाही राजवंश हमें खत्म करना चाहे, हम उन्हें दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। लड़ो, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मार डालो, भले ही हम मर जाएं, हम उनके लिए इसे आसान नहीं बनाएंगे। फेदर गॉड कबीले के शक्तिशाली सदस्यों ने गंभीर भाव दिखाए। वे जानते थे कि तियानबो शाही राजवंश उनकी निष्ठा को स्वीकार नहीं करेगा और वे खुद भी तियानबो शाही राजवंश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। चुपचाप खबर का इंतजार करो, अगर मार्शल सम्राट आता है तो हम उसे अंदर ले जाएंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। फेदर गॉड लाइट और अन्य लोग मूर्तियों की तरह चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। पंख देवता कबीला, वे वहां बैठे रहे, न जाने कब तक, जब अचानक उनके कानों में एक राजसी आवाज सुनाई दी। कौन? पंख देवता प्रकाश की आंखें झरने की तरह चमक उठी, अचानक आगे की ओर देखते हुए। क्या यह मार्शल सम्राट हो सकता है? महाराज, आप आ गए हैं। वास्तव में यह मैं ही हूँ। जू चांगली ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है कि मैं आपके पंख देवता कबीले की निष्ठा स्वीकार कर सकता हूँ और आपकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूँ। चू युआन की आवाज़ कान के पास एक खाली जगह से आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन पंख देवता प्रकाश चू युआन को नहीं देख सका। महाराज, यदि आप यहाँ हैं तो हम पंख देवता कबीले से आपका हमारे कबीले में स्वागत करेंगे। पंख देवता प्रकाश ने कहा। मैं पहले ही पंख देवता कबीले में आ चुका हूँ, चू युआन ने कहा। महाराज आ गए हैं। पंख देवता प्रकाश भी आश्चर्यचकित था। भक्षण डोमेन। अचानक इस क्षण में शून्य में एक अज्ञात स्थान से एक आकृति प्रकट हुई जो शून्य के सबसे गहरे स्तर को पार करती हुई प्रतीत हुई। एक पल के भीतर कोई व्यक्ति पंख देवता कबीले में आ गया। अब पंख देवता कबीले में 2 और व्यक्ति मौजूद थे, उनमें से एक जू चांगली था। प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं है। पंख देवता प्रकाश और अन्य रहस्यमय देवताओं को अपने दिलों में झटका लगा। उनके शक्तिशाली कबीले ने एक दुर्जय प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मार्शल सम्राट प्रतिबंध की शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधे प्रवेश करने में सक्षम था। चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, उनके आश्चर्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने निषिद्ध तकनीक की शक्ति को सीधे भस्म करने के लिए बड़ी निगलने की तकनीक का उपयोग किया, एक शून्य बनाया और बिना किसी बाधा के प्रवेश किया। ग्रैंड एल्डर, जैसा कि सौंपा गया है, मैंने मार्शल सम्राट को आमंत्रित किया है। वह हमारे पंख देवता कबीले को बचाने के लिए सेना भेजने के लिए सहमत हो गया है और हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। जू चांगली ने कहा, सीधे शून्य से चुपके से सबको दरकिनार करते हुए। जिस क्षण पंख देवता गुआंग चू युआन की ओर मुड़ा, वह भी अंदर से चौंक गया। उसने इस अफवाह सम्राट को देखा जो बेहद युवा था, जिसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का सार था, जो एक असीम दबंग आभा बिखेर रहा था। उस आभा ने सीधे हॉल में सभी बुजुर्गों को दबा दिया। चू युआन यहाँ आया, मुख्य सीट पर बैठा, अपने शाही प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए, सभी बुजुर्गों को देखते हुए। सम्राट अमर रहे। पंख देवता गुआंग और अन्य लोगों ने जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त किया। भले ही वह दिव्य क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी उसे लगा कि वह चू युआन को नहीं देख सकता। पंख देवता कबीले के शक्तिशाली सदस्यों की निगाहें भी टिमटिमा रही थीं। अगर उन्हें कगार पर नहीं धकेला गया होता तो वे भी यह चुनाव नहीं करते। इस बार तुम्हें स्वीकार करने के लिए मैं भी एक बड़ा जोखिम उठाऊंगा, तियानबो के शाही राजवंश को नाराज करूंगा। चू युआन ने उदासीनता से कहा, लेकिन साथ ही तुम बहुत लाभ भी लाओगे, एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति का आधार जो इसे सार्थक बनाता है। इसके अलावा तुम्हारा चरित्र एक भी तियानबो शाही राजवंश से नहीं डरेगा। पंख भगवान गुआंग ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। हमारे पंख भगवान कबीले के पावर हाउस के जुड़ने से वे सभी आपकी महिमा की हर कीमत पर सेवा करेंगे, सचमुच आपके युद्ध के घोड़े की तरह। ठीक है,
हासिल करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। चू युआन ने पंत भगवान गुआंग को स्वीकृतिपूर्वक देखा। जिन लोगों ने ग्रैंड एल्डर के पद तक पहुंच बनाई है, उनमें से कोई भी सरल नहीं है। वे जानते हैं कि केवल मैं ही उनके बचाव में आ सकता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी महिमा अपनी शक्ति को मजबूत करने के इस महान अवसर को नहीं छोड़ेगी। पंत भगवान गुआंग ने शांति से जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि आपकी महिमा कैसे हमारी मदद करने की योजना बना रहा है। मेरी बड़ी सेना पहले से ही फेदर गॉड कबीले के बाहर तैनात है। अगर तियानबो शाही राजवंश युद्ध शुरू करता है तो मेरी सेना बाहर से सहायता करेगी। तियानबो के दिव्य से निपटने के लिए हुयानबो है। चू युआन बोला, अब मुझे फेदर गॉड कबीले की आपकी शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृति देखने दो। चूंकि आपकी महिमा ने फेदर गॉड कबीले को स्वीकार कर लिया है, इसलिए शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृति भी आपकी है। फेदर गॉड कबीले को पता था कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं थे। केवल शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृति को सौंपने से ही उन्हें वास्तव में दावू के प्रति निष्ठा रखने वाला माना जाएगा और फिर यह सम्राट उन्हें अपने लोगों के रूप में मानेगा। महाराज, फेदर गॉड कबीले के पास वर्तमान में कबीले की नींव में 2 शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां हैं। पंत देवता गुआंग ने मन की लहर को उत्प्रेरित किया और उसके हाथ में एक प्रकाश दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण का फ्रेम चमकदार दिव्य पत्थर से बना था। दर्पण की सतह सफेदी का एक समुद्र थी, आकाश में बादलों की तरह, जिसमें प्रकाश के अनगिनत बिंदु उछल रहे थे। ये स्पष्ट था, ये दर्पण प्रकाश की अत्यंत तीव्र किरण उत्सर्जित कर सकता था। इस दर्पण को पंख आकाश दर्पण के रूप में जाना जाता है, जो कबीले की स्थापना के समय से अस्तित्व में है। ये पंख आकाश दर्पण काफी दुर्जेय है, जिसके भीतर एक छोटी सी दुनिया समाहित है। ये पंख आकाश दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। महामहिम ने पूर्वी निषिद्ध भूमि में पूर्वी दिव्य चाकू देखा होगा, फिर भी इसका मूल्य पंख आकाश दर्पण जितना महान नहीं है। पंख देवता गुआंग ने पंख आकाश दर्पण चू युआन को भेंट किया। जिस क्षण चू युआन ने पंख आकाश दर्पण उठाया, पंख देवता गुआंग का दिल उछल पड़ा, क्योंकि चू युआन ने दर्पण के भीतर प्रतिबंधों को सीधे मिटा दिया, जिससे उसके लिए इसे नियंत्रित करना असंभव हो गया। दूसरा और भी असाधारण है, ये पंख देवता टॉवर है। पंख देवता गुआंग ने पंख देवता कबीले के एक चमकीले प्रकाश वाले टॉवर की ओर इशारा किया। इस टॉवर में कुल 9 परतें थीं, जिनमें से प्रत्येक में अपार शक्ति समाहित थी, जो पंख भगवान कबीले की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती थी। महाराज, पंख भगवान टॉवर में 9 परतें हैं, प्रत्येक परत एक गुप्त क्षेत्र है। इसका उपयोग न केवल दुश्मनों को वश में करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि टॉवर के भीतर के गुप्त क्षेत्रों का उपयोग शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुफा स्वर्ग के एक धन्य स्थान के रूप में कार्य करता है, जो इसे हमारे पंख भगवान कबीले का आधार बनाता है। पंख भगवान गुआंग ने समझाया। हालांकि चू युआन ने उसका परिचय सुनने की जहमत नहीं उठाई। विकल्प 1, फेदर गॉड टॉवर 10 सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृतियां, 100 राजा ग्रेड दिव्य कलाकृतियां, 1000 स्पिरिट ग्रेड दिव्य कलाकृतियां ताई पिल्फनेस को बलि के रूप में अर्पित करें, इसे शाही ग्रेड में सुधारें और 2000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। विकल्प 2, ताई पिल्फनेस की मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से बलिदान न दें, 2000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। पदोन्नति का विकल्प आखिरकार आ गया था। चू युआन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ताई पिल्फनेस ने और भी कीमती फेदर गॉड टॉवर को चुना। बेशक, बलिदान देने के लिए। चू युआन ने हाथ बढ़ाया और फेदर गॉड टॉवर को पकड़ लिया। टॉवर, जिसने कभी रक्त देवता संप्रदाय को दबा दिया था, फेदर गॉड के शिष्यों की नजरों से तुरंत गायब हो गया। फेदर गॉड टॉवर, ये चला गया है, जैसे कि यह पूरी तरह से गायब हो गया हो। उसका दिल अचानक खाली हो गया। पंख भगवान को लगा कि टॉवर को चू युआन ने न केवल छीन लिया था, बल्कि उसमें जीवन के सभी लक्षण भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। डिंग, मेजबान ने चयन 1 किया है और 2000 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं। ताई पिल्फनेस की मरम्मत की जा रही है। ताई पिल्फनेस की सफलतापूर्वक मरम्मत की गई है और इसकी सम्राट ग्रेड गुणवत्ता वापस आ गई है। टूटी हुई ताई पिल्फनेस, मूल रूप से एक बेजोड़ खजाना, जिसे ताई सेलेस्टियल लॉर्ड ने गढ़ा था। देवताओं और राक्षसों के युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त विभिन्न क्षेत्रों में बहते हुए, एक बार जब आप विभिन्न जड़ी बूटियों को डालते हैं तो ये 100% सफलता दर के साथ नुस्खा के अनुसार अमृत बना सकता है। नोट, क्षति के कारण ताई पिल्फनेस की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। प्राप्त करने योग्य उच्चतम गुणवत्ता सम्राट ग्रेड दिव्य अमृत है। यह इस स्तर से ऊपर कुछ भी बनाने में असमर्थ है। इसकी सफलतापूर्वक मरम्मत की गई है। एक सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृति। चू युआन ने गहराई से समझा कि एक पवित्र श्रेणी की दिव्य कलाकृति भी राजवंश के लिए सम्राट श्रेणी की ताई पिल्फनेस की तुलना में नहीं हो सकती। ताई पिल्फनेस सिर्फ एक पिल्फनेस प्रतीत होती थी, लेकिन अंदर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल स्थान था, जैसे कि एक विशाल कीमिया फैक्ट्री। प्रत्येक नुस्खा के अंदर एक स्वतंत्र स्थान था, सभी अलग अलग काम कर रहे थे। ताई पिल्फनेस के इस विशाल स्थान में कई औषधीय गोलियों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग परिष्करण समय के साथ एक साथ परिष्कृत किया जा रहा था।
हर नीरस सम्राट श्रेणी की गोली नुस्खा चमकने लगी। चू युआन ने व्यंजनों को देखा, कुछ दिव्य अमृत चुने, सामग्री डाली और प्रतीक्षा करने लगा। और एक बार जब ताई पिल्फनेस को सम्राट ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया तो गोली शोधन की गति काफी बढ़ गई। एक राजवंश को अपने विकास के लिए औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती है। चू युआन अब सम्राट ग्रेड दिव्य गोलियां बना सकता था, जो राजवंश में कीमती और अमूल्य खजाने थे। नींव क्या है? ये नींव है। अब से रक्त देवता संप्रदाय आधिकारिक तौर पर महान वू राजवंश में शामिल हो गया है। इस क्षेत्र को अब पंख भगवान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह मेरा क्षेत्र है और इसलिए मेरी सुरक्षा में रहेगा। तियानबो राजवंश से कोई भी हमला मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। उनके सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति को लेना इस एक बार भगवान जैसी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण नींव को लेने के बराबर है। अब से कोई रक्त देवता संप्रदाय नहीं होगा, केवल पंख भगवान क्षेत्र होगा। पंख भगवान ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं पंख भगवान आपकी महिमा के विषयों में से एक रहूंगा, किसी भी समय आदेश लेने के लिए तैयार रहूंगा। पंख भगवान और सभी बुजुर्गों की आज्ञाकारिता ने उनकी वफादारी दिखाई। मैंने अभी अभी पंख भगवान क्षेत्र पर कब्जा किया है और मैं अभी तक आपके मामलों से परिचित नहीं हूं, चू युआन ने कहा। वास्तव में पंख भगवान टॉवर और पंख स्वर्ग दर्पण पंख भगवान क्षेत्र की सबसे बड़ी चीजें नहीं हैं। हमारा असली आधार पंख भगवान के दिल में निहित है, जो भगवान के दायरे में घुसने की संभावना को बढ़ा सकता है, लेकिन ये दिल पहले ही चुरा लिया गया है। रोस्टिंग फायर नामक क्रोध और गुस्से से भरे एक मार्शल सम्राट ने गुस्से से कहा, रक्त देवता संप्रदाय के भीतर एक गद्दार है। मुझे संदेह है कि पैतृक देवता की मृत्यु उसके कारण हुई थी। अगर वह नहीं होता तो हमारे पूर्वज नहीं मरते और पंख देवता का हृदय चुराया नहीं जाता। रोस्टिंग फायर के शब्दों पर ध्यान देते हुए पंख देवता को अपने दिल में एक दर्दनाक चुभन महसूस हुई। उनके संप्रदाय में एक गद्दार था। जाओ, मुझे और बताओ। चू युआन उत्सुक था। हाँ महाराज, पंख देवता ने कहा, उस गद्दार को पंख पवन कहा जाता है। वह एक शीर्ष मार्शल सम्राट और एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो दिव्य देवता बनने की क्षमता रखता है। हमारे पूर्वज ने हमेशा इस उम्मीद में उसका पालन पोषण किया कि रक्त देवता संप्रदाय में एक और दिव्य देवता हो सकता है। फेदर विंड एक जंगली महत्वाकांक्षा वाला आदमी है, एक कृतघ्न दुष्ट। मैंने तुम्हें उससे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी है, क्योंकि फेदर गॉड के हृदय को पाने की उसकी इच्छा हाल ही में हुई कोई घटना नहीं है। युजियानमेई की आंखें गुस्से से भर उठीं। मैं बहुत लापरवाह था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। फेदर गॉड दर्द में था। प्रत्येक देवता जैसे व्यक्ति के मरने के बाद वे फेदर गॉड के हृदय में अपनी शक्ति डालते हैं। कई पूर्वजों के देवताओं ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी शक्ति को इसमें स्थानांतरित कर दिया है, जिससे भगवान के दायरे में घुसने की संभावना 8% बढ़ गई है। जब हमारे पूर्वज की अचानक मृत्यु हो गई, संप्रदाय के सर्वोच्च असीम कानून के अनुसार, जब संप्रदाय के पास इसे दबाने के लिए कोई भगवान नहीं था और इसे अपनी नींव को बनाए रखने के लिए एक भगवान की सख्त जरूरत थी, तो ग्रैंड एल्डर फेदर गॉड के हृदय को हटा सकता था। अपने संचित संसाधनों के साथ मुझे पूरा विश्वास था कि मैं भगवान के दायरे में घुस सकता हूँ। पंख भगवान ने आगे कहा, लेकिन जब हमने निषिद्ध क्षेत्र को खोलने के लिए बड़ों के टोकन एकत्र किए तो पंख हवा ने पंख भगवान का हृदय चुरा लिया। रक्त भगवान संप्रदाय से भाग गया और हृदय की शक्ति को अवशोषित करने और भगवान के दायरे में घुसने के लिए भगवान पर्वत पर चला गया। ये संप्रदाय का अंतिम आधार है। इसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई भगवान पहरा न दे। पंख हवा ने इसके लिए कई बार पूर्वज से प्रार्थना की थी, लेकिन पूर्वज कभी सहमत नहीं हुए, क्योंकि इसके उपयोग से संप्रदाय को संभावित रूप से नुकसान हो सकता था। इसलिए हमें संदेह है कि पैतृक भगवान की मृत्यु उससे जुड़ी हुई है। पंख भगवान ने कहा, वास्तव में अगर वह पंख भगवान का हृदय चाहता तो मैं उसे दे सकता था। आखिरकार उसकी प्रतिभा मुझसे बढ़कर है। बड़े, बात करना बंद करो। वह एक दुष्ट व्यक्ति है और मैं उसका कोई सम्मान नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। रोस्टिंग फायर ने विरोध किया। तो कहानी में और भी बहुत कुछ है। चू युआन ने सिर हिलाया। महाराज, अभी फेदर विंड के मामले को छोड़ दें तो तियानबो राजवंश वर्तमान में हमारे संप्रदाय को घेर रहा है और रक्त देवता संप्रदाय और गोल्ड स्प्रिंग्स गेट और भगवान स्तर पर कई अन्य शक्तियां भूखे बाघों की तरह हमें घूर रही हैं। फेदर गॉड ने कहा, इस बार यह केवल तियानबो राजवंश नहीं है। कई देवता जैसी शक्तियां भी रक्त देवता संप्रदाय को काटने की कोशिश कर रही हैं। एट नोवेलबन एट ग्रेट वो आर्मी रक्त देवता संप्रदाय के बाहर तैनात है, खड़ी है और हिल नहीं रही है। मैं यहाँ किले को संभाल कर रखूंगा, तियानबो राजवंश के कदम उठाने का इंतजार करूंगा। चू युआन ने फेदर हेवन मिरर को फेदर गॉड को लौटा दिया और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। फिर हम महामहिम के आदेशों का पालन करेंगे। फेदर गॉड ने सिर हिलाया। उन्होंने चू युआन को संप्रदाय के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में आमंत्रित किया, जिसमें केवल पैतृक देवताओं को ही प्रवेश की अनुमति है। बड़े, क्या पंख भगवान टॉवर पूरी तरह से गायब हो गया है?
यू जियानमेई ने पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, ये गायब हो गया है। इसे महामहिम ने नहीं लिया। मेरा अनुमान है कि महामहिम ने पंथ भगवान टॉवर की बलि देने के लिए एक तरह की बलि पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि महामहिम ने बलि के लिए क्या इस्तेमाल किया। पंथ भगवान ने आह भरी, यह महामहिम हैं, वो सम्राट जिनके बारे में अफवाह है कि वे बेहद रहस्यमय हैं। उन्होंने सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति की बलि देते समय एक आंख भी नहीं झपकाए। ऐसा लगता है कि महामहिम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह पंथ भगवान टॉवर से कहीं ज़्यादा कीमती है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं महामहिम को नहीं समझ पाया, यू जियानमेई ने कहा, और मुझे नहीं पता कि हमारा चुनाव अच्छा था या बुरा। ये हमारी वर्तमान स्थिति से भी बदतर नहीं हो सकता। महामहिम के अधीन हुए बिना रक्त देवता संप्रदाय बिना किसी मोचन के अवसर के नष्ट हो गया होता। हालांकि मैंने सुना है कि महामहिम एक सच्चे सम्राट हैं। युद्धों में वे क्रूर और निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन वे अपने विषयों के प्रति अत्यधिक दयालु और परोपकारी हैं। वे एक संत सम्राट हैं। अन्यथा मैं महान वू के अधीन होना नहीं चुनता। जियानमेई, याद रखना, अब से मैं तुम्हारा ग्रैंड एल्डर नहीं हूँ, बल्कि महान वू का विषय हूँ। हमने कुछ खोया होगा, लेकिन बदले में कुछ और पाया होगा। ये हमारा मौका हो सकता है, ये देखते हुए कि अनंत दुनिया कितनी अराजक है। पंथ भगवान स्पष्ट रूप से देख सकते थे, अराजकता की दुनिया में जो लोग सत्ता की आकांक्षा रखते हैं वे उभरते हैं। महामहिम एक सर्वोच्च शासक हैं। चूंकि हमने वफादारी की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हमारे पास कोई और इरादा नहीं हो सकता, अन्यथा वह कोई दया नहीं दिखाएगा। मैं समझता हूँ, यू जियानमेई ने सिर हिलाया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियाँ खोजें। तियानबो राजवंश अपना कदम उठाने वाला है। फेदर गॉड को पहले से ही एक खतरनाक ताकत का आभास हो गया था जो तेजी से ब्लड गॉड संप्रदाय की ओर बढ़ रही थी। इस बार रक्त देवता संप्रदाय को स्वीकार करके हमने तियानबो शाही राजवंश को नाराज किया होगा, लेकिन लाभ नुकसान से ज्यादा हैं। रक्त देवता टॉवर के बिना भले ही हमारे पास डोंगचू दिव्य चाकू हो, इसे बलिदान नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा रक्त देवता संप्रदाय में कई विशेषज्ञ हैं और उनके विभिन्न संसाधन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चुयुआन अब 5 दिनों से रक्त देवता संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में बैठा हुआ है। जैसे ही वह ताई पिलफनेस में अमृत की शोधन प्रक्रिया को देखता है, उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो जाती हैं। तियानबो शाही राजवंश ने हमला करना शुरू कर दिया है। रक्त देवता संप्रदाय आज नष्ट हो जाएगा। रक्त देवता संप्रदाय के बाहर तियानबो शाही राजवंश की अनगिनत सेनाएं टिड्डियों की तरह झुंड में आती हैं। इस सेना के मोहरा में 2 सर्वोच्च प्राणी हैं, एक पुरुष और एक महिला। दोनों दिव्य व्यक्ति हैं। ये तियानबो शाही राजवंश से नांगोंग हान है, वह पहले ही देवत्व को प्राप्त कर चुकी है। कोई व्यक्ति एक युवती को आश्चर्य से देखता है। मैंने सुना है कि तियानबो शाही राजवंश ने हाल ही में दिव्य पर्वत से कई खजाने हासिल किए हैं। रक्त देवता संप्रदाय के पूर्वज के पतन का उनसे कुछ संबंध है। नांगोंग हान कुछ साल पहले जुवानशेंग के शिखर पर था, उसने इस अवधि में एक सफलता हासिल की है। रक्त देवता संप्रदाय और तियानबो शाही राजवंश कई वर्षों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। समृद्ध तियानबो शाही राजवंश की तुलना में रक्त देवता संप्रदाय कई वर्षों से गिरावट में है, यहाँ तक कि उनका एकमात्र दिव्य प्राणी भी गिर गया है। नांगोंग हान, हे झेंग्यांग। रक्त देवता संप्रदाय से रक्त के रंग की पोशाक में एक दिव्य प्राणी प्रकट होता है और एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, इस बार आपका तियानबो शाही राजवंश रक्त देवता संप्रदाय को गिराने के लिए बाध्य है। लाल रक्त दानव भगवान, आप भी मस्ती में शामिल होने आए हैं। हे झेंग्यांग नामक दिव्य प्राणी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इस बार आपका रक्त देवता संप्रदाय जहां भी गुजरता है वह बंजर भूमि की तरह है। मेरा तियानबो शाही राजवंश आगे लड़ता है जबकि आपका रक्त देवता संप्रदाय पीछे से सफाई करता है। लेकिन मुझे परवाह नहीं है, रक्त देवता संप्रदाय को तोड़ने के लिए भी आपके प्रयासों की आवश्यकता है। हा, बेशक हम अपना काम करेंगे। एक और दिव्य प्राणी प्रकट होता है, ये गोल्डन स्प्रिंग संप्रदाय का गोल्डन स्प्रिंग पूर्वज है। वह कहता है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम सिर्फ लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन महान वू राजवंश के लोग भी आए थे, आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। महान वू राजवंश यहाँ सिर्फ स्थिति का फायदा उठाने के लिए आया था। हे झेंग्यांग बेपरवाह लगता है। इस समय कई अवसरवादी लोग हैं और दिव्य प्राणी के बिना रक्त देवता संप्रदाय एक मोटे मांस के टुकड़े की तरह है जिसका हर कोई एक टुकड़ा लेना चाहता है। हमला करो, रक्त देवता संप्रदाय को कुचल दो। नांगोंग हान, जो सुंदर होने के साथ साथ क्रूर भी है, अपने सैनिकों का नेतृत्व करती है जो हमला करने के लिए तैयार हैं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में कहानियों का अनुभव करें। महाराज, वे आगे बढ़ने वाले हैं। यू शेंगुआंग इस दृश्य को देखता है, उसका चेहरा कठोर हो जाता है। जब युद्ध शुरू हो तो इस अमृत का सेवन करें। चुयुआन अचानक खून की लाल गोलियों की एक बोतल निकालता है। ये है एक दिव्य रक्त की गोली, सम्राट स्तर की दिव्य गोली। यू शेंगुआंग चौंक कर कहता है, दिव्य रक्त की गोली में अत्यंत शुद्ध ऊर्जा होती है।
यह न केवल चोटों को ठीक कर सकती है बल्कि किसी की साधना को भी मजबूत कर सकती है। मैं समझता हूँ महाराज, आप चाहते हैं कि मैं रक्त को जलाने की गुप्त तकनीक को अंजाम दूं, फिर सेवन को पूरक करने के लिए दिव्य रक्त की गोली का उपयोग करूं। एक सम्राट स्तर की दिव्य गोली। ये कुछ दिव्य रक्त की गोलियां साधना के लिए अच्छी हैं, लेकिन अब इनका उपयोग विस्फोट के लिए किया जा रहा है। हमारे पास अभी केवल कुछ दिव्य रक्त की गोलियां हैं। आपको और यू जियानमेई को कुछ लेना चाहिए। चू युआन ने कुछ जानकारी का खुलासा किया। इस लड़ाई के बाद मैं सम्राट ग्रेट दिव्य गोली और महान वू राजवंश की गुप्त दिव्य शक्ति का उपयोग करके आपको और यू जियानमेई को ईश्वरत्व तक पहुंचने में मदद करूंगा। यह एक सामान्य बातचीत की तरह लग सकता है, लेकिन यू शेंगुआन को अपने अंदर एक बहुत बड़ा झटका महसूस होता है। अचानक जब अनगिनत सेनाएं रक्त देवता संप्रदाय पर हमला कर रही होती हैं, चू युआन अपनी असीम दुर्जय आभा के साथ बाहर निकलता है और सभी के सामने प्रकट होता है। रक्त देवता संप्रदाय को रक्त देवता के दायरे में भर्ती किया गया है और यह मेरे महान वू राजवंश के अधिकार क्षेत्र में है। इस दायरे के सभी लोग मेरे अधीन हैं। यदि आप हमला करना जारी रखते हैं तो आप मेरे दुश्मन होंगे और महान वू के दुश्मन भी। स्वर्गीय संगीत की तरह गूंजती हुई चू युआन की राजसी आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। सेना का हमला अचानक धीमा हो जाता है। क्या हो रहा है? रक्त देवता संप्रदाय महान वू राजवंश का हिस्सा कब बन गया? क्या यह महान वू का सम्राट नहीं है? वह यहाँ कैसे आया? अगर ऐसा है तो सम्राट का कदम बहुत जल्दी था। ... सभी हैरान हैं। स्थिति में आए बदलाव ने उन्हें चौंका दिया है। क्या ये वास्तव में ग्रेट वू के अधीन हो गया है? हे झेंगयांग पूछता है। सही है, अब से कोई रक्त देवता संप्रदाय नहीं है और मैं यू शेंगुआंग ग्रेट वू से संबंधित हूँ। सभी ने ग्रेट वू के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यू शेंगुआंग बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के साथ प्रकट होता है और आधिकारिक तौर पर अपनी निष्ठा की घोषणा करता है। आवाज जारी रहती है। जैसे ही यू शेंगुआंग कबूल करता है, सभी को सच्चाई का एहसास होता है। पूरा संप्रदाय ग्रेट वू राजवंश में विलीन हो गया है। तियानबो शाही राजवंश ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वे रक्त देवता संप्रदाय को घेरने के लिए एक सेना इकट्ठा करेंगे, केवल ग्रेट वू को सबसे बड़ा लाभ उठाने के लिए। भले ही आप ग्रेट वू राजवंश के प्रति निष्ठा की शपथ लें, लेकिन यह आपको मिटाने के हमारे संकल्प को नहीं रोकेगा। ग्रेट वू एकमात्र दिव्य प्राणी है। लाल रक्त दानव भगवान, स्वर्ण वसंत पूर्वज, क्या आप लूट को साझा नहीं करना चाहते थे? मैं वादा करता हूँ, स्वर्गीय पंथ दर्पण स्वर्ण वसंत संप्रदाय को जाएगा और मारे गए योद्धाओं के अवशेष रक्त देवता संप्रदाय को जाएंगे। हालांकि स्थिति ने तियानबो शाही राजवंश को चौंका दिया है, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक हम यहाँ हैं, महान वू राजवंश के दिव्य प्राणी कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। लाल रक्त दानव भगवान एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति उनकी प्राथमिक चिंता नहीं है। महान वू राजवंश, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रक्त देवता संप्रदाय के भीतर सम्राट की आवाज सुनकर हु युवानबो ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। सेना के सदस्य अपने हथियार दिखाते हैं, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हैं। महान वू के सम्राट, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते, लेकिन रक्त देवता संप्रदाय का विनाश होना तय है। नांगोंग हान कहते हैं, आप रक्त देवता संप्रदाय को नष्ट नहीं कर पाएंगे। चू युआन जवाब देता है, तो फिर चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि तुम हमें कैसे रोक सकते हो। नांगोंग हान अपना हाथ हिलाती है, हमला करो। रक्त देवता संप्रदाय, मार डालो, मार डालो, मार डालो। तियानबो शाही राजवंश की शक्ति बढ़ रही है। अगर ये तथ्य न होता कि रक्त देवता संप्रदाय के पास उन्हें दबाने वाला एक पूर्वज था, तो वे बहुत पहले ही तियानबो शाही राजवंश के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाते। इस बार तियानबो शाही राजवंश ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को लाया है, जिनमें जुवान शेन के शिखर पर मौजूद लोग भी शामिल हैं। जवाबी हमला। इस समय यू शेंगुआंग, जो चकाचौंध करने वाली दिव्य रोशनी में लिपटा हुआ है, शक्ति में तेजी से वृद्धि का अनुभव करता है और उसकी ऊर्जा विस्फोटित होती है। रक्त जलाने की गुप्त तकनीक। नांगोंग हान देखता है और हंसने लगता है, यू शेंगुआंग, तुम तुरंत ही रक्त जलाने की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए बेताब हो। दुर्भाग्य से इस विधि से प्राप्त शक्ति भ्रामक है और टिकाऊ नहीं है। नांगोंग हान, हम देखेंगे। यू शेंगुआंग पहले से ही जुवान शेन बनने के बहुत करीब था। बर्निंग ब्लड सीक्रेट तकनीक को अंजाम देने पर, स्वर्गीय पंथ दर्पण को ले जाने पर, वह उन लोगों के खिलाफ लड़ सकता था जो हाल ही में नांगोंग हान सहित देवता बनने के लिए टूट गए थे। एक भीषण लड़ाई शुरू होती है। धमाका, खूनी रोशनी की कई किरणें निकलती हैं। यू जियानमेई और अन्य लोग भी बर्निंग ब्लड सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। बर्निंग ब्लड सीक्रेट तकनीक का हताशा में इस्तेमाल करना, बहुत बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। ये देखकर हे झेंगयांग अपना कमांड फ्लैग लहराता है। ढेर सारे देवतुल्य योद्धा सीधे रक्त देवता संप्रदाय के योद्धाओं से टकराते हैं। उसका उद्देश्य सीधा है, जबकि बर्निंग ब्लड सीक्रेट तकनीक वास्तव में कुछ समय के लिए ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है।
एक बार जब ये खत्म हो जाती है तो व्यक्ति कमजोरी के दौर में चला जाता है। इस दौरान उन्हें हराना बहुत आसान है। वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे सम्राट ग्रेट दिव्य रक्त गोली खा लेंगे। मारो मारो मारो, उन्हें वापस भगाओ। शाही राजवंश के लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें उनसे मौत तक लड़ना होगा। मरने के बाद भी हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वास्तव में बुजुर्ग भी अपनी जान दे रहे हैं। हमारे पास ऐसा न करने का क्या कारण है? रक्त प्रज्वलन की गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाले बुजुर्गों से प्रेरित होकर रक्त देवता संप्रदाय के योद्धा अपने कबीले से बाहर निकल आए। वे भी अपने जीवन की परवाह किए बिना उग्र संघर्ष में शामिल हो गए। दोनों पक्ष तुरंत घातक युद्ध में उतर गए। उन सभी को सर्वोच्च दिव्य शक्तियों द्वारा विकसित किया गया था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये खूनी संघर्ष तुरंत चरम नरसंहार के दृश्य में बदल गया। एक आदमी जो मरने से नहीं डरता था, वह कई दुश्मनों को मारने में कामयाब हो गया। दिव्य दर्पण पकड़े हुए यू जियानमेई ने नांगोंग हान से भिड़ंत की। भले ही वह जुबान भगवान के स्तर के शिखर पर था और नांगोंग हान ने हाल ही में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, रक्त प्रज्वलन की गुप्त तकनीक के तहत वह दिव्य शक्ति के हमलों का सामना करने में कामयाब रहा, अपनी बेजोड़ युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया जो उसने अतीत में एक ग्रैंड एल्डर के रूप में रखी थी। चलो देखते हैं कि आप रक्त की गुप्त तकनीक के बदले में शक्ति के विस्फोट के साथ कितने समय तक टिक सकते हैं। प्रज्वलन। नांगोंग हान ने मान लिया कि यू जियानमेई एक हताश जानवर है जो बिना लड़े हारना नहीं चाहता, धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्फोट कर रहा है। दिव्य दावू, तुम हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे। दानव भगवान और गोल्डन स्प्रिंग्स के संप्रदाय के नेता ने हुयानबो के इरादों को भांप लिया और उसे हस्तक्षेप करने से रोक दिया। क्या तुम मेरे दुर्जय विरोधी के दुश्मन बन रहे हो? जैसे ही हुयानबो ने ये शब्द कहे, दावू सेना एक साथ अपने हथियार निकालते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ी। पवित्र प्रकाश सेना ने अपने बाएं हाथ में एक विशाल पवित्र प्रकाश ढाल और अपने दाहिने हाथ में न्याय का भला पकड़ रखा था। डार्क आर्मी और डिस्ट्रक्शन आर्मी भी हमला करने के लिए तैयार थी। अन्य नियमित सेनाओं ने भी अपनी दिव्य प्रकाश तलवारें लहराईं, उन्हें शून्य को काटने के लिए सक्रिय किया। आसमान में बड़ी संख्या में युद्धपोत चक्कर लगा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि संघर्ष लूट की लड़ाई से रक्षात्मक लड़ाई में बदल गया था। रक्त देवता संप्रदाय अब पूरी तरह से दाव का हिस्सा था और उसे अब बाहरी नहीं माना जाता था। दानव भगवान और गोल्डन स्प्रिंग्स संप्रदाय के प्रमुख दोनों ने कठोर भाव धारण किए। फिर भी आप अभी भी पार नहीं कर सकते। उन सभी को मार डालो जो हमें रोकने की हिम्मत करते हैं। विशाल सेना ने एक स्वर में अपने नारे लगाए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल भयंकर लड़ाई की भावना थी। उन्होंने तुरंत हमला शुरू कर दिया। पवित्र प्रकाश सेना ने दूसरों की धमकियों की परवाह किए बिना अपनी पवित्र ढाल के साथ बाधाओं को तोड़ दिया। रक्त देवता संप्रदाय और स्वर्ण स्प्रिंग्स संप्रदाय काफी शक्तिशाली लोगों को लाने के बावजूद जब उन्होंने दाव सेना की भयानक ताकत देखी तो वे पीछे हट गए। सेना आगे बढ़ सकती है लेकिन आप नहीं। दानव भगवान और स्वर्ण स्प्रिंग्स के स्वामी दाव को अत्यधिक परेशान नहीं करना चाहते थे। यदि शाही राजवंश इस सेना के हमले का सामना नहीं कर सकता था तो उन्हें लड़ाई जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। हुआनबो ने कोई हरकत नहीं की। उसने दो सर्वोच्च प्राणियों को ठंडे मन से देखा। मार डालो मार डालो मार डालो, नारा आसमान में गूंज उठा। दाव सेना ने शाही राजवंश के दिल में घुसकर हमला किया। युद्धपोत बाजारों में इधर उधर भाग रहे थे और तुरंत शाही सेना को भारी कवर फायर का सामना करना पड़ा। विशाल शाही सेना हाथापाई की लड़ाई में दाव सेना की दुर्जय शक्ति का सामना करने में बिल्कुल असमर्थ थी। यह दानव भगवान का चेहरा बदल गया। दाव की सेना की युद्ध शक्ति बहुत भयंकर है, शाही राजवंश से भी ज्यादा भयंकर। और उनके उपकरणों को देखो, युद्धपोत समर्थन ऐसी चीज नहीं है जिसका मुकाबला कोई साधारण सेना कर सके। न केवल दाव सेना है बल्कि रक्त देवता संप्रदाय के शक्तिशाली हत्यारे भी हैं। उनके दिव्य अस्तित्व के नुकसान के बावजूद यह मत भूलो कि उनके जुबान भगवान की युद्ध शक्ति बरकरार है। गोल्डन स्प्रिंग्स के मास्टर को बहुत पसीना आ रहा था। उनका गोल्डन स्प्रिंग्स संप्रदाय शाही राजवंश की शक्ति के आसपास भी नहीं था, वे इसकी रक्षा करने वाले एकमात्र देवता थे। युद्ध जटिल हो गया है। शाही राजवंश को उम्मीद नहीं थी कि दाव इस लड़ाई में हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि वे एक देवता थे, लेकिन रक्त देवता संप्रदाय में चुयुआन को देखते समय वे जल्दबाजी में काम करने से हिचकिचाते थे। वे यू जियानमेई की रक्त प्रज्वलन तकनीक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जिससे नांगोंग हान को उन्हें मारने का मौका मिल सके। पूरी ताकत से बचाव करो, रक्षात्मक मुद्रा में बदलो, हे झेंग्यांग ने आदेश जारी किया। वह बता सकता था कि दावू सेना की युद्ध शक्ति भयंकर थी। पावरहाउस ने कई दौर की पुनरावृत्ति की थी और अब पहले की तरह केवल उपकरणों पर निर्भर नहीं था। वह केवल दृढ़ता से बचाव करने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि इस विकल्प के बावजूद वह अभी भी बहुत दबाव में था। नांगोंग हान, तुम यू जियानमेई को कब मारोगे? जैसे जैसे समय बीतता गया, झेंग हे की चिंता बढ़ती गई।
अगर उन्होंने जल्द ही यू जियानमेई को नहीं मारा और सर्वोच्च प्राणी की शक्ति को मुक्त नहीं किया तो उनकी भव्य सेना दावू सेना और रक्त देवता संप्रदाय के दोहरे हमले के तहत जल्दी ही अपनी सीमा के करीब पहुंच जाएगी। लानत है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। यू जियानमेई का मान मजबूत बना हुआ है। सैद्धांतिक रूप से इस बिंदु पर उसका मान गिरावट के दौर में होना चाहिए, लेकिन अजीब तरह से ऐसा नहीं है। नांगोंग हान निराश थी। एक दिव्य प्राणी होने के नाते वह यू जियानमेई को पीछे धकेलने में असमर्थ थी और उसके साथ गतिरोध में फंस गई थी। मास्टर, हम एक ही स्थिति में हैं। ये केवल नांगोंग हान ही नहीं था, कई जुबान भगवान गुरु भी यही अनुभव कर रहे थे। यू जियानमेई ने एक विलोपत्ति की लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। वह जुबान भगवान स्तर के शिखर पर थी। रक्त प्रज्वलन की गुप्त तकनीक के विस्फोट और अत्यधिक कीमती सम्राट ग्रेड दिव्य गोली के सेवन के बाद उसकी शक्तियों को दबाने के लिए उसी स्तर के दो शक्तिशाली प्राणियों की आवश्यकता थी। हालांकि वे केवल इतना ही कर सकते थे। दावू और रक्त देवता संप्रदाय की सेनाओं ने पहले ही शाही सेना को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या यह उस मार्शल सम्राट की वजह से हो सकता है? चू युआन के अपरिवर्तनीय चेहरे को देखते हुए हे जेंग्यांग का दिल धड़क उठा। वह रक्त देवता संप्रदाय के महत्व और महत्ता को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन दावू के जुड़ने से उसके लिए इसे समझना मुश्किल हो गया। उसने यू जियानमेई पर भी नजर डाली, जो अपने रक्त ऊर्जा उपभोग की परवाह किए बिना बेतहाशा वार कर रहा था। यू जियानमेई की स्थिति में कुछ अजीब बात है। हे जेंग्यांग ने मामले की जड़ को पहचाना और कहा, यू जियानमेई अपने जीवन स्रोत से बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि उसके जीवन स्रोत के हर ह्रास के साथ एक शक्ति उसे पूरक बनाती है, जो उसे उसकी चरम अवस्था में रखती है। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोली स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को चुरा लेती है। रक्त देवता की गोली सीधे पचती नहीं थी, यह एक जीवंत हृदय की तरह काम करती थी, जो दृढ़ता से धड़कती थी। प्रत्येक धड़कन बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती थी, जो प्रत्येक विस्फोट की खपत की भरपाई करती थी। जाओ, सभी पीछे हट जाओ। दावू के हस्तक्षेप से हे जेंग्यांग को पता था कि रक्त देवता संप्रदाय को खत्म करने का मिशन पूरा नहीं हो सकता। यदि लड़ाई जारी रही तो उसके सैनिकों को होने वाला नुकसान बहुत भारी होगा। यहाँ तक कि दानव भगवान और गोल्डन स्प्रिंग्स संप्रदाय के नेता भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। बस ऐसे ही चले जाओ। नांगोंग हान अनिच्छुक थी। वह भी अभी एक सर्वोच्च प्राणी बनी थी और अपने चरम पर थी। कुछ ऐसा करना चाहती थी जो धरती को हिलाकर रख दे। लेकिन भगवान के रूप में पहली लड़ाई में उसे अपमानित होकर जाना पड़ा, जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। वास्तव में, चलो चलते हैं। हे जेंग्यांग निर्णायक था। अगर चीजें काम नहीं करने वाली थीं, तो लड़ाई जारी रखना मूर्खता होगी। पीछे हटो। दो सर्वोच्च प्राणियों ने आदेश दिया और शाही राजवंश की सेना ने अपने वर्तमान विरोधियों को छोड़ दिया। वे एक साथ लड़े और पीछे हट गए, रक्त देवता संप्रदाय से दूर चले गए। शाही राजवंश पीछे हट रहा है। दानव भगवान हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि यह लड़ाई कुछ समय तक चलेगी, लेकिन इस बार शाही राजवंश आया और तेजी से चला गया, बिल्कुल एक क्षणिक क्षण की तरह। चूंकि शाही राजवंश पीछे हट गया है, इसलिए हमें भी चले जाना चाहिए। यह पाते हुए कि अब कोई लाभ नहीं था, दानव भगवान भी दुखी थे। अगर दावू ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो रक्त देवता संप्रदाय निस्संदेह नष्ट हो जाता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे दाव के जवाबी हमले का शिकार होंगे। रक्त देवता संप्रदाय और स्वर्ण स्प्रिंग संप्रदाय भी पीछे हट गए। स्काईवेव राजवंश पीछे हट गया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहें। रक्त देवता संप्रदाय और स्वर्ण स्प्रिंग गेट भी पीछे हट गए। कबीले के अब खाली बाहरी हिस्से को देखकर पंथ देवता संप्रदाय की शक्तिशाली संस्थाओं ने राहत की सांस ली। वे इस दौर से बच गए थे, हालांकि कुछ नुकसान के साथ, लेकिन उन्होंने कई लोगों को मार डाला था, जो उनके गुस्से को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। हालांकि महान वू सेना तेजी से निष्कर्ष से असंतुष्ट दिखी, यह उनके रक्तपात को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। महामहिम की सेना वास्तव में दुर्जय है, पंथ देवता गुआंग ने टिप्पणी की। हालांकि उनके बीच कई शक्तिशाली इकाइयां थीं, लेकिन अगर उन्हें ग्रेट वू सेना की पूरी ताकत के खिलाफ जाना पड़ा तो वे जानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। उनके उपकरण बहुत शक्तिशाली थे और इतने बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए उपयुक्त थे। महाराज, स्काईवेव राजवंश पीछे हट गया है। पंथ देवता गुआंग युद्ध के बाद भी ऊर्जा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सम्राट ग्रेट दिव्य गोली का सेवन किया था। इसके बिना वे नांगोंग हान के खिलाफ अपनी स्थिति नहीं बना पाते। अफसोस की बात है, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना मुश्किल था और इससे भी अधिक दुर्लभ। सम्राट के पास निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं बची थीं। इस युद्ध में घायल हुए लोगों की गिनती करें, नामों की सूची भेजें। ग्रेट वू जल्दी से लड़ने की क्षमता को बहाल करने के लिए उपचार के लिए औषधीय गोलियां वितरित करेंगे। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। पंथ देवता संप्रदाय में हर कोई अब उनका था, स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं हटेंगे। उनका अगला कार्य इस कबीले की शक्ति को अपनी ताकत में बदलना था। जैसा कि महाराज आज्ञा देते हैं।
पंख भगवान गुआंग ने कहा, महाराज, स्काईवेव राजवंश को पीछे हटाने के बावजूद पंख भगवान क्षेत्र पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। पंख भगवान कबीले ने पहले दो शाही राजवंशों, जू राजवंश और महान पंख राजवंश को नियंत्रित किया था। जू राजवंश को सबसे पहले स्काईवेव राजवंश ने मारा था और रक्त देवता संप्रदाय द्वारा भी उसका वध किया गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ। चू युआन ने सिर हिलाया। ये सर्वोच्च कबीले आमतौर पर कई शाही राजवंशों को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे ऐसे काम करते हैं जो कबीले सीधे नहीं कर सकते। वे पर्दे के पीछे रहते हैं, शाही राजवंशों का उपयोग करके अपनी आबादी बढ़ाते हैं और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। महान पंख राजवंश ने निष्ठा बदल ली। पंख भगवान गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, गद्दार पंख आकाश हवा महान पंख राजवंश से आती है। महान पंख राजवंश, पंख भगवान दायरे के भीतर सबसे शक्तिशाली राजवंश, ने स्काईवेव राजवंश के इस हमले को पंख भगवान संप्रदाय से अलग होने और स्वतंत्रता की घोषणा करने के अवसर के रूप में देखा। ये सभी कृतघ्न खलनायक हैं। पंख भगवान संप्रदाय के बिना महान पंख राजवंश कैसे हो सकता है? मुख्य संप्रदाय के समर्थन के बिना वे कैसे विकसित हुए होंगे? हुओ चिरोंग, उनमें से सबसे अधिक गर्म स्वभाव वाला, गुस्से में बोला। सभी चीजों में से मैं विश्वासघात को सबसे अधिक घृणा करता हूँ। चू युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया। महान वू के इतिहास से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता है कि महान मार्शल कैलेंडर के 30वें वर्ष के आसपास दिवंगत सम्राट का निधन हो गया। उन्हें विदेशी दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ा, जबकि आंतरिक प्रधानमंत्री और जनरलों ने अपने लिए अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए विद्रोह की साजिश रची। पंख भगवान संप्रदाय की स्थिति कितनी समान थी। अब वह हत्या करने की इच्छा से भर गया था। पंख भगवान संप्रदाय के शिष्यों को पंख भगवान सेना में पुनर्गठित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व अस्थायी रूप से पंख भगवान गुआंग करेंगे, जो विद्रोह को तुरंत दबाने के लिए पंख भगवान क्षेत्र को शांत करने के लिए मार्च करेंगे। जू चांगली के लिए, वह पंख भगवान क्षेत्र के भीतर सभी बलों को जल्दी से एकजुट करने, व्यवस्था बहाल करने और महान वू के कानून को लागू करने के लिए पीछे रहेगा। चू युआन ने आदेश दिया, हुलियान बो, मैं यह मिशन तुम्हें सौंपता हूँ। पंख भगवान सेना के साथ गठबंधन में सेना की कमान संभालो और महान पंख राजवंश की ओर मार्च करो। विद्रोही शाही कबीले और अधिकारियों को खत्म करो। उस महान पंख सम्राट, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका सिर काट दूंगा और उसका सिर तुम्हारे सामने पेश करूंगा। पंख भगवान गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा, एक बार जब पंख भगवान क्षेत्र के भीतर विद्रोह को दबा दिया जाता है, तो तुरंत इस क्षेत्र और महान वू मूल भूमि के बीच एक संबंध स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि देश का भाग्य सुचारू रूप से बहता है। चू युआन ने आगे कहा, अभी विभिन्न नीतियों को अग्रिम रूप से लागू किया जा सकता है, जैसे कि अकादमी प्रणाली, कल्याण प्रणाली और भर्ती प्रणाली। पंख भगवान संप्रदाय ने निष्ठा प्राप्त करने की पहल की थी और 2 सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृतियों और उनके संप्रदाय के संचित संसाधनों की पेशकश की थी। उनके प्रति चू युआन की नीति स्वाभाविक रूप से अलग थी। हम महामहिम के आदेश का पालन करेंगे। कुछ दिनों बाद पंख भगवान गुआंग ने नवगठित पंख भगवान सेना का नेतृत्व किया और हुलियान बो ने महान पंख राजवंश पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेजा। पंख भगवान गुआंग, मैंने पहले ही महान पंख राजवंश को रोकने के लिए गोल्ड विंग रॉक कबीले के आकाओं को भेज दिया है ताकि वे खबर मिलने के बाद भाग न सकें। चूंकि आप महान पंख सम्राट को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यह अवसर दूंगा। इस बार हमें जितनी जल्दी हो सके पंख भगवान क्षेत्र को स्थिर करने की आवश्यकता है। हुलियान बो ने कहा, हमारे भगवान के पास यहाँ अपनी शक्ति बर्बाद करने के लिए बहुत समय नहीं है। दिव्य पर्वत दुनिया अराजकता में है और भगवान की सेना को अभी भी वहां तैनात करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ। पंख भगवान गुआंग ने सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि हुलियान बो और चू युआन के बीच का रिश्ता केवल जागीरदार और संप्रभु से आगे बढ़ा, यह मालिक और नौकर की तरह था। इस एहसास ने पंख देवता गुआंग को कांप दिया। हुलियान बो निश्चित रूप से वश में था। महान पंख राजवंश, पंख देवता संप्रदाय द्वारा समर्थित होने के कारण उन्होंने पंख देवता क्षेत्र के आधे हिस्से पर शासन किया और उनके पास ये प्रतिभा थी, पंख आकाश पवन। जू राजवंश युद्ध की लपटों में घिरा हुआ था, हर जगह खंडहर थे। इसके विपरीत महान पंख राजवंश पूरी तरह से संरक्षित था, युद्ध से अछूता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि स्काईवेव राजवंश ने पंख आकाश पवन को स्वीकार किया, जिससे उसे यह चेहरा मिला। पंख देवता संप्रदाय स्काईवेव राजवंश की सेना का सामना करने के लिए विलुप्त होने के कगार पर था। यह महान पंख राजवंश के लिए अपने हथियार उठाने, पंख आकाश पवन की शक्ति का लाभ उठाने और स्वतंत्रता का दावा करने का क्षण होना चाहिए था। लेकिन पंख भगवान संप्रदाय से मिली खबर ने उन्हें भयभीत कर दिया। पंख भगवान गुआंग ने पूरे संप्रदाय को महान वू में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और स्काईवेव राजवंश, रक्त भगवान संप्रदाय और गोल्डन स्प्रिंग गेट को पीछे धकेल दिया। अस्तित्व का संकट टल गया और उनके पीछे शक्तिशाली महान वू राजवंश खड़ा था। महान पंख शाही शहर में यह अराजकता थी, हर जगह भयभीत लोग थे। महान पंख दिव्य हॉल के अंदर, जहां आमतौर पर अदालत के सत्र आयोजित किए जाते थे,
अभी कुछ दिन पहले मंत्री यहाँ शानदार बातें कर रहे थे, एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जहाँ उन्हें अब पंथ भगवान संप्रदाय के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करने, अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने और राजवंश की महिमा का काफी विस्तार करने की आज़ादी होगी। लेकिन अब हॉल में मौत जैसा सन्नाटा था। सभी मंत्री वहां खड़े थे, डर से सिकुड़ रहे थे, सिंहासन पर एक लंबे बूढ़े आदमी को देख रहे थे। ये बूढ़ा आदमी महान पंथ राजवंश का सम्राट था। अपने सिंहासन पर लेटकर उसने वह उत्साह खो दिया था जो कभी उसके पास था, वह शक्तिशाली आभा जो सब कुछ निगलती हुई प्रतीत होती थी। उसके चारों ओर मृत्यु का आवरण था, उसका रंग अच्छा नहीं था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। महाराज, अब कोई रास्ता नहीं है, हम इस शाही शहर में फंस गए हैं। विलाप करते हुए मंत्री शोक मना रहे थे। उन्हें इतनी जल्दी पक्ष लेने का पछतावा हुआ। वे कल्पना कर सकते थे कि फेदर गॉड गुआंग अपने संप्रदाय के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फेदर गॉड गुआंग ये दांव खेलेगा, संप्रदाय को आत्मसमर्पण करके ग्रेट वू की मदद लेगा। हमें इतनी जल्दी दलबदल नहीं करना चाहिए था, हमें धूल जमने का इंतजार करना चाहिए था। एक मंत्री ने कहा, ग्रेट वू ने इंपीरियल सिटी से बाहर निकलने की सुरक्षा के लिए गोल्ड विंग्ड रॉक को भेजा है। जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसे लगातार बमबारी का सामना करना पड़ेगा। क्या हमें दलबदल नहीं करना चाहिए था? इस समय बूढ़ा आदमी उदास था, लेकिन उसके शब्द हड्डियों को कंपा देने वाले ठंडे थे। जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो क्या आप सभी खुश नहीं हुए? और अब आप मुझे बताइए कि हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए था। और अगर हम नहीं भी करते तो स्काईविंड के साथ हुई घटना को देखते हुए क्या वह बूढ़ा फेदर गॉड गुआंग हमें छोड़ देता? लेकिन मंत्रियों को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। फेदर स्काईविंड आपके शाही परिवार का हिस्सा था, उनका नहीं। अगर आपने दलबदल नहीं किया होता तो भले ही फेदर गॉड गुआंग आपके पीछे आ जाते, वे जल्दी से अपने विद्रोह को रोक सकते थे। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। हा, देशद्रोही अधिकारी, सभी को सजा मिलनी चाहिए। अब ग्रैंड एल्डर ने सेना का नेतृत्व किया है। महान फेदर सम्राट, आपका अंत निकट है। ग्रैंड एल्डर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वह आपको जिंदा ही चमड़ी से उड़ा देंगे। लोगों का एक समूह जो हर जगह प्रताड़ित किया गया था और हॉल में घुटने टेक रहा था। ये महान पंथ राजवंश के भीतर स्थापित पंथ भगवान संप्रदाय के अधिकारी थे और कुछ जो पंथ भगवान संप्रदाय के प्रति समर्पित थे, दलबदल में भाग लेने की बजाय मरना पसंद करते थे। विश्वासघाती अधिकारी वास्तव में दंड के पात्र हैं। पंथ भगवान गुआंग आ गए हैं। यू डिवाइन लाइट, यू जियानमेई और पंथ दिव्य क्षेत्र के अन्य शक्तिशाली व्यक्ति जैसे हुओ चिरोंग भारी हत्या के इरादे से महान पंथ शाही महल में उतरे। उन्होंने महान पंथ सम्राट को बर्फीली, क्रूर आंखों से देखा। यू तियानफेंग, महान पंथ शाही राजवंश से उत्पन्न, महान पंथ शाही परिवार का हिस्सा, पंथ भगवान के दिल को चुरा लिया और खुद को भगवानत्व की ओर अग्रसर किया, उनके पंथ दिव्य संप्रदाय को संकट में डाल दिया। जब पंथ दिव्य संप्रदाय सबसे खतरनाक स्थिति में था तो महान पंथ शाही राजवंश ने पंथ दिव्य संप्रदाय से स्वतंत्रता की घोषणा की। बिना किसी संदेह के उनकी पीठ में एक और चाकू घुसा दिया। जाहिर है, ये सब पूर्व नियोजित था। महान पंथ शाही राजवंश कुछ समय से पंथ दिव्य संप्रदाय के शासन के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहा था। आप सभी आखिरकार आ गए। इस समय महान पंथ सम्राट बहुत शांत दिखाई दिए। हम तुम्हें, एक विश्वासघाती और विद्रोही गद्दार को मारने आए हैं। यू दिव्य प्रकाश ने महान पंथ सम्राट को घूर कर देखा, उसकी अभिव्यक्ति में घृणा और जटिलता का मिश्रण था। अगर कोई यह कहने की कोशिश करता कि यू तियानफेंग के विश्वासघात का उसके महान पंथ शाही राजवंश से कोई लेना देना नहीं था तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करेगा। जाहिर है, ये पंथ भगवान के दिल के लिए एक पूर्व नियोजित कार्य था। मैं खुद को गद्दार नहीं मानता। मैं एक राष्ट्र का शासक हूँ, एक शाही राजवंश का स्वामी हूँ। आपके पंथ दिव्य संप्रदाय में मुझे आदेश देने की क्या योग्यता है? महान पंथ सम्राट ने पलटवार किया। एक मरते हुए आदमी, और फिर भी तुम इस तरह की उपाधि का दावा करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा और फिर भी मेरी नफरत कम नहीं होगी। हुओ चिरोंग गुस्से से चिल्लाया। ये सिर्फ इतना है कि विजेता राजा बन जाता है और हारने वाला डाकू बन जाता है। अगर मैं हार जाता हूं तो बेशक मैं तुम्हें जो कहना है कहने दूंगा। अगर मैं जीत जाता हूं तो इतिहास में ही लिखूंगा। तथाकथित न्याय विजेताओं द्वारा खुद की प्रशंसा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार से ज्यादा कुछ नहीं है। यू डिवाइन लाइट, ग्रेट फेदर इंपीरियल राजवंश की स्थापना करना मुझे अपना गुलाम बनाने से ज्यादा कुछ नहीं था। आप इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं। ग्रेट फेदर सम्राट ने दिल खोलकर हंसा। आप सभी ने जीवित रहने के लिए फेदर डिवाइन संप्रदाय की सेवा की, उस स्थिति में हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। आप सही कह रहे हैं, विजेता को कहानी लिखने का मौका मिलता है और इस बार आप हार गए हैं। इस समय यू डिवाइन लाइट की आंखों में जटिल भावनाएं नहीं थीं। ग्रैंड एल्डर, हमें बख्श दो। हम सभी ग्रेट फेदर सम्राट द्वारा मजबूर थे। हमें उनकी बात माननी थी। हम वास्तव में पंथ दिव्य संप्रदाय के प्रति वफादार हैं।
एक मंत्री ने घुटने टेके और यू दिव्य प्रकाश से दया की भीख मांगी। धमाका। महान पंथ सम्राट ने इस आत्मसमर्पण करने वाले मंत्री के सिर को एक हाथ से कुचल दिया और शांति से कहा, अस्थिर और अवसरवादी यू दिव्य प्रकाश, मैंने तुम्हारे लिए एक को साफ कर दिया है। महान पंथ सम्राट, तुम पागल हो गए हो। महान बुजुर्ग, कृपया इस बार हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम अंधेरे को त्यागने और पंथ दिव्य संप्रदाय की कमान में लौटने के लिए तैयार हैं। मंत्री क्रोधित और भयभीत थे। खुद ही देख लो, ये तुम्हारे मंत्री हैं, रीढ़ की हड्डी से रहित, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहे हैं। ऐसे लोग कुछ कैसे हासिल कर सकते हैं? ये दृश्य देखकर यू डिवाइन लाइट ने ग्रेट फेदर के इन तथाकथित मंत्रियों पर उनकी ईमानदारी की कमी के लिए उपहास किया। तुमने सच कहा है। ग्रेट फेदर सम्राट, जो कि पागल लग रहा था, ने सबसे मुखर प्रदर्शनकारियों का सिर काट दिया। यू डिवाइन लाइट, हा, हालांकि मैं इस बार हार गया, लेकिन तियानफेंग एक भगवान बन गया है, इसलिए यह पूरी तरह से हार नहीं है। मैं फिर भी एक बार तुम सभी के खिलाफ जीतने में कामयाब रहा। महान पंथ सम्राट हंसा और खुद को यू दिव्य प्रकाश पर फेंक दिया। रहस्यमय देवताओं के बीच एक मजबूत व्यक्ति होने के बावजूद वह यू दिव्य प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सका और एक ही झटके में उड़ गया। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सिर ले लूंगा। शाही महल को उड़ा दिया गया, खंडहर में बदल दिया गया। यू दिव्य प्रकाश ने अपना कदम उठाया और महान पंथ सम्राट का सिर काट दिया, जिससे जमीन पर शाही वस्त्र पहने एक सिरहीन लाश रह गई। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम गलत थे, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। ग्रेट फेदर इंपीरियल राजवंश के मंत्रियों ने जमीन पर गिरकर अपने सिर को पींग की आवाज़ों के साथ जमीन पर पटक दिया और यू डिवाइन लाइट से विनती की कि उन्हें न मारा जाए। ग्रेट फेदर इंपीरियल राजवंश में सभी को खत्म कर दो। मैं ऐसे रीढ़विहीन, चंचल व्यक्तियों से घृणा करता हूं और सम्राट भी ऐसा ही करता है। उन सभी को मार डालो। यू गॉडलाइट ने ग्रेट यू के सम्राट का सिर पकड़कर निर्दयता से कहा, गलतियों की कीमत चुकानी होगी। इस दुनिया में पछतावे की कोई जगह नहीं है। जो हो गया सो हो गया। इंपीरियल शहर खून से सना हुआ था, जहां हर जगह चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ग्रेट यू राजवंश के शाही परिवारों, विद्रोह करने वाले सभी लोगों के परिवारों को गिलोटिन में ले जाया गया और उनके सिर काटे गए। अनगिनत लोगों के सिर काटे गए। ग्रेट यू राजवंश ने खुद को शुद्ध किया, पीछे कोई गद्दार नहीं छोड़ा। यू गॉडलाइट ने ग्रेट यू राजवंश के शुद्धिकरण का काम हुयान बो को सौंप दिया और वह इसमें शामिल नहीं हुआ। हुयान, महान यू राजवंश को साफ कर दिया गया है। महामहिम के आदेश के अनुसार अगला कदम दावू के साथ संबंध स्थापित करना और हमारी ऊर्जाओं को एकीकृत करना है। यू गॉडलाइट ने कहा, ये सही है। जब आप महान यू राजवंश को शुद्ध कर रहे थे, तो मैंने पहले ही राष्ट्रीय भाग्य चैनल खोलने के लिए सेना भेज दी थी। हुयान बो ने उत्तर दिया, लोहे के घोड़े और सुनहरे कवच, एक शक्तिशाली सैन्य अभियान। यू और दावू के दिव्य क्षेत्र के बीच अनगिनत ताकतें मौजूद थीं। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य से जुड़े रहें। हालांकि सर्वोच्च भगवान और यू के दिव्य क्षेत्र के कुलीनों के नेतृत्व में महान वू राजवंश की वर्तमान ताकत के साथ रास्ते में आने वाली ताकतों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या अव्यवस्था में भाग गए। साम्राज्य के युद्ध में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती है, केवल हित शाश्वत होते हैं। अपने स्वयं के राजवंश का हित हमेशा पहले आता है। कुछ ही समय में सेना जिन क्षेत्रों से गुजरी वे भयभीत हो गए, जिससे दावू की शक्ति और भी शक्तिशाली हो गई। राष्ट्रीय नियति फिर से बढ़ रही है, सम्राट का क्षेत्र विस्तार कर रहा है। इस दौरान चू युआन यू के दिव्य क्षेत्र में बचाव कर रहा था। वह राष्ट्रीय नियति के विकास को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, बहुत अधिक और बहुत मोटा। विशेष रूप से यू का पूरा दिव्य क्षेत्र उसका हो गया था और कई शक्तिशाली लोग और दावू के लोग सभी दावू के लोग बन गए थे। हालांकि युद्ध की इस अवधि ने उसके सम्राट के क्षेत्र को कई गुना बढ़ा दिया था। यू के दिव्य क्षेत्र के बैंगनी स्रोत के अधिग्रहण के साथ सम्राट के क्षेत्र में अधिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया है, जिससे अधिक लोगों को प्रवेश करने और अभ्यास करने की अनुमति मिली है। महाराज, यू का दिव्य क्षेत्र बस गया है। राजवंश और यू के दिव्य क्षेत्र के बीच चैनल खुल गया है। यह महान यू के सम्राट का सिर है। यू गॉडलाइट ने घुटने टेके और अपने हाथ में ब्रोकेड का डिब्बा थाम लिया। हमने पहले ही राष्ट्रीय नियति के विशाल अभिसरण को महसूस किया है। आप सभी ने अच्छा किया है और यू के दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने भी अच्छा किया है। सभी योग्यताएं न्यायालय द्वारा दर्ज की गई हैं, जिन्हें योग्यता अंकों के रूप में जारी किया जाएगा और राष्ट्रीय खजाने में खजाने के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। चू युआन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उसे निवारक शक्ति के उपयोग को पर्याप्त लाभों के साथ संतुलित करना था। उसके खजाने में सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियों का आदान प्रदान जोड़ा गया था, जो इन लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। राजवंश के युद्ध के लिए इस अवधि की घटनाओं ने यू गॉडलाइट को एक संगठन के ग्रैंड एल्डर से राजवंश के सदस्य में बदल दिया था। यू के दिव्य क्षेत्र में 3 मुख्य शहर स्थापित करें, यू गॉड सिटी, ग्रेट यू सिटी, ग्रेट यू सिटी।
यू गॉडलाइट यू के दिव्य क्षेत्र का शासक होगा। जू चांगली यू के दिव्य क्षेत्र के भीतर विभिन्न मामलों के प्रबंधन में सहायता करेगा और यू के दिव्य क्षेत्र के कुछ मजबूत लोगों को स्थायी व्याख्याता के रूप में दावू कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा। चू युआन ने कहा, इसके अलावा दिव्य वो, दानव भगवान, दिव्य दंड और फीनिक्स सेनाएं कुलीन युद्ध शक्ति को फिर से भरने के लिए यू के दिव्य क्षेत्र में सैनिकों की भर्ती करेंगी। यू के दिव्य क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग थे, इसलिए उनकी भर्ती से 4 कुलीन सेनाओं की ताकत में बहुत वृद्धि होगी। यू जियानमेई और हुओ चिरोंग, मेरी सीधी कमान के तहत दिव्य सेना में शामिल हो जाओ। चू युआन ने पहले यू के दिव्य क्षेत्र से कुछ शक्तिशाली लोगों को दिव्य सेना में शामिल किया। मैं शासक बनने जा रहा हूँ। यू गॉडलाइट ने सिर हिलाया। महामहिम ने अभी भी उसे यू के दिव्य क्षेत्र के मामलों का नेतृत्व करने की अनुमति दी। यह विश्वास और सम्मान था। आखिरकार उसने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। वास्तव में राष्ट्रीय नियति के मार्गदर्शन में वह यू के दिव्य क्षेत्र में हर छोटे से बदलाव से अवगत होगा और यू के दिव्य क्षेत्र का राष्ट्रीय भाग्य पहले से ही दावू से बंधा हुआ था। राष्ट्रीय नियति की शक्ति असीम रूप से अद्भुत है। जू राजवंश लूटपाट से पीड़ित है और इसे जल्द से जल्द फिर से बनाने की जरूरत है। विस्थापित लोगों को सांत्वना देने की जरूरत है। मैंने पहले ही इन मामलों को संभालने के लिए लोगों को नियुक्त कर दिया है। चू युआन ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? यूशेन गुआंग ने खुद को यूशेन के दिव्य क्षेत्र से गायब पाया और अपनी आंखों के सामने रोशनी की चमक के साथ एक अजीब जगह पर दिखाई दिया। ये जगह शानदार, चमकदार रंगों से भरी हुई थी, जैसे कि एक स्वर्गीय स्वर्ग। यहाँ की हवा की धाराएं एक दिव्य नदी में बदल गई थीं। ये जगह दावू का एक गुप्त क्षेत्र है। तुमने युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा योगदान दिया है और स्वेच्छा से शाही राजवंश में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हें इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का विशेषाधिकार दिया जाता है। चू युआन ने कहा, यही वह जगह है जहां देश की नियति निहित है और चू युआन किसी भी स्थान से सम्राट के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह क्या है? थोड़ी सांस लेते हुए सम्राट की दिव्य आभा यूशेन गुआंग पर एक तेज झरने की तरह छा गई। इस क्षण उसके शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। उसके शरीर के भीतर के स्थान, जो साधना के माध्यम से दुर्गम थे, सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से उत्तेजित हो गए। इसके अलावा उसकी आत्मा स्पष्ट मन की एक दुर्लभ अवस्था में प्रवेश कर गई थी। यह एक अजीबोगरीब मजबूत आभा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस अड़चन ने मुझे लंबे समय से जकड़ रखा था, वह इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेने के बाद ढीली पड़ने लगी है। ये सही है, मुझे लगता है कि मेरी क्षमता उत्तेजित हो रही है। क्या ये शाही राजवंश की ताकत का स्रोत हो सकता है? ... प्रवेश करने के बाद यूशेन के दिव्य क्षेत्र से आए लोग सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेते हुए अविश्वास के चेहरे पहने हुए थे। ये सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मानव साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। चू युआन ने कहा, आप इस स्थान पर अभ्यास करने की अद्भुतता को महसूस कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम को पंख वाले भगवान के टॉवर की आवश्यकता नहीं है। एक बेहतर गुप्त क्षेत्र है, यूशेन गुआंग ने खुद से कहा। यूशेन गुआंग, यू जियानमेई, चू युआन ने उनके नाम पुकारे। वे दोनों आगे आए। आप दोनों जुबान भगवान के शिखर पर हैं और दिव्य देवता बनने से सिर्फ आधा कदम दूर हैं। मुझे पता है कि यह आधा कदम संभावित रूप से आपको आपके पूरे जीवन में फंसा सकता है और आप अपनी मृत्यु तक इसे तोड़ नहीं पाएंगे। हालांकि दावू के गुप्त क्षेत्र में मैं इस बाधा को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूं, चू युआन ने कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद लें। चू युआन ने कहा, इस अवधि के दौरान आपका कार्य अपनी पूरी ताकत से दिव्य देवता बनने के लिए आगे बढ़ना है। अन्य मामलों के बारे में चिंता मत करो। दावू में केवल एक दिव्य देवता मौजूद है जो पर्याप्त नहीं है। केवल यूशेन गुआंग और यू जियानमेई सबसे करीब हैं। मैं तुम्हें सम्राट स्तर की दिव्य गोलियों से पुरस्कृत करूंगा, चू युआन ने कहा। उसके हाथ की एक झट से दिव्य रक्त गोलियों की कई बोतलें उन दोनों पर गिर गईं। क्या ये सभी सम्राट स्तर की दिव्य गोलियां हैं? जब उन्हें सम्राट स्तर की दिव्य गोलियां मिलीं और आकर्षक गोलियां देखकर उनके दिल उछल पड़े। महामहिम बहुत उदार थे, उन्होंने उन्हें सीधे सम्राट स्तर की दिव्य गोलियों से पुरस्कृत किया। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें मैं पुरस्कृत करूंगा, चू युआन ने कहा। वर्तमान में चू युआन के पास सम्राट स्तर की दिव्य गोलियां नहीं थीं। सम्राट स्तर की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री बहुत कीमती थी और परिष्कृत करने के लिए सामान्य औषधीय सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता, हाल ही में भगवान पर्वत में काफ़ी दिव्य औषधियां प्राप्त की हैं और यूशेन क्षेत्र से भी कुछ एकत्र की हैं, वह कुछ गोलियां भी परिष्कृत नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसके अधिकांश औषधीय तत्व लगभग समाप्त हो चुके थे। हम निश्चित रूप से आपके महामहिम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, यूशेन गुआंग और यू जियानमेई ने कहा। अगर उन्हें पता होता कि देर आए दुरुस्त आए का क्या मतलब है। सम्राट स्तर की इन दिव्य गोलियों के साथ गुप्त क्षेत्र में सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा उनके दिव्य देवता बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई थीं।
अगर वे दावों में शामिल नहीं होते तो उम्मीद तो दूर की बात है, वे पहले ही तियानबो शाही राजवंश द्वारा मारे जा चुके होते। इस समय वे अपने दिल में बेतहाशा अनुमान लगा रहे थे। महामहिम वास्तव में इतनी सारी सम्राट स्तर की दिव्य गोलियां दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि दावों की शक्ति जो उन्होंने अब तक देखी है उसका केवल एक हिस्सा है। दोनों बुजुर्गों को इतना बड़ा लाभ प्राप्त करते देख बाकी लोग भी उत्तेजित हो गए। वे सभी समझ गए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बुजुर्गों द्वारा किया गया योगदान बहुत बड़ा था और उन्होंने सीधे एक बड़े कबीले को देने का फैसला किया था। और महामहिम ने यह भी कहा है जो योगदान देंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। चू युआन ने कहा, आप में से बाकी लोग कुछ समय के लिए गुप्त क्षेत्र में खेती करेंगे, दरबार की व्यवस्था सुनेंगे और धीरे धीरे देव पर्वत की दुनिया को भर देंगे। इस कदम से चू युआन ने उनके दिलों को जीत लिया। हम महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे। सभी मजबूत लोग घुटने टेक देते हैं। हुयानबो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। हुयानबो एक राक्षस है, इसलिए मानवीय आध्यात्मिक ऊर्जा उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चू युआन ने कई बोतलें निकालीं। खेती के लिए ये सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां ले लो, फिर दिव्य पर्वत की दुनिया में जाओ। शाही राजवंश को और अधिक दिव्य गोलियां बनाने के लिए अनगिनत कीमती जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। आपके योगदान को अनदेखा नहीं किया जाएगा। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोली। हुयानबो की आंखें भी उग्र हो गईं और उसने जोर से सिर हिलाया। महाराज, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं निश्चित रूप से शाही राजवंश के लिए और अधिक जड़ी बूटियां जब्त करूंगा। उसने दिव्य गोली पकड़ी। उसका हाथ कांप रहा था, पहले से ही सूंघ रहा था। ये राक्षसों के लिए उपयुक्त कुछ प्रकार की दिव्य गोलियां थीं और उनमें से काफ़ी सारी। सम्राट ने उसे महत्व दिया और कहा कि यदि उसे सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां चाहिए तो उन्हें लेने के लिए दिव्य पर्वत की दुनिया में जाओ। शाही राजवंश के पास सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के साधन हैं। हुयानबो भी चौंक गया। दिव्य पर्वत के भीतर मेरा अनुमान है कि जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होगी। मुझे दिव्य पर्वत के भीतर हर कदम, विशेष रूप से मुख्य क्षेत्र के अंदर की हरकतों को जानना होगा। जाओ। चू युआन ने हुयानबो को दिव्य पर्वत पर वापस भेज दिया। दावू को बचाव के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। एक बार आदेश दिए जाने के बाद सब कुछ स्थिर रूप से संचालित होने के लिए समय पर निर्भर करेगा। वह तुरंत दिव्य पर्वत पर वापस नहीं लौटा, बल्कि मानव सम्राट क्षेत्र में ही रहा। असीम राष्ट्रीय भाग्य लगातार सभी क्षेत्रों से इकट्ठा हो रहा था। नए कब्जे वाले यू दिव्य क्षेत्र में संभावना सबसे बड़ी थी। लगभग हर दिन उनकी किस्मत आसमान छू रही थी। योग्यता के बदले में यू दिव्य क्षेत्र में हर कोई योग्यता अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक पल में पूरे शाही राजवंश का राष्ट्रीय भाग्य समृद्ध हो गया। दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, शानदार और चकाचौंध, लोगों के दिलों को स्थिर करता गया। चू युआन ने अपनी साधना में दिव्य पत्थरों की ऊर्जा के साथ बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय भाग्य मिलाया, इसे अधिक मानवीय आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जो केवल विश्वास के साथ अभ्यास करने से बेहतर था। उसके सिर के ऊपर बड़ी संख्या में शाही श्रेणी की दिव्य गोलियां और कुछ सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां सितारों की तरह चमकदार थीं। उन्होंने जो ऊर्जा प्रदान की वह झरने की तरह आपस में जुड़ी हुई थी, चू युआन के शरीर में बह रही थी। उसका क्षेत्र, उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। उसका शरीर इस समय एक बड़ी भट्टी की तरह था जो सभी शक्तियों को निगलने और समाहित करने में सक्षम था। शक्ति का उछाल अप्रतिरोध्य था। ये दावू के 40वें वर्ष का दूसरा भाग था। आकाशीय देवता 8वां स्तर। सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियों और मानव आध्यात्मिक ऊर्जा के दोहरे बढ़ावा के साथ चू युआन की ताकत आसमान छू गई। दिव्य भगवान के 8वें स्तर पर आगे बढ़ गया। बहुत अच्छा, मानव आध्यात्मिक ऊर्जा सम्राट ग्रेट दिव्य गोली दोगुनी हो रही है। साधना की गति तेज है और कुछ भाग्य बिंदु भी बचा सकती है। चू युआन अपने क्षेत्र को मजबूत कर रहा था। उसने अपने राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग आंतरिक स्थिति के संचालन की निगरानी के लिए किया और दिव्य पर्वत से समाचार पर भी ध्यान दे रहा था। हाल ही में दिव्य पर्वत अपेक्षाकृत शांत रहा है। पवित्र आकाश साम्राज्य और किंगमू अनंत साम्राज्य दोनों ने अपेक्षाकृत शांत अवधि में प्रवेश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुख्य क्षेत्र के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के कोर के भीतर मध्य क्षेत्र से प्रभावित यह अभी भी एक मजबूत रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है। हालांकि शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इसमें धीरे धीरे प्रवेश किया जा सकता है। कोर के अंदर संसाधन अधिक हैं। सम्राट ग्रेट दिव्य गोली, दिव्य दवा पर्याप्त नहीं है। चू युआन ने पूरे शाही राजवंश की दिशा की बड़ी तस्वीर को नियंत्रित करते हुए कहा, यू शेनलाइट और यू जियानमेई, सर्वोच्च भगवान तक पहुंचने से पहले आगे मत बढ़ो, अपना समय बर्बाद मत करो। ये सोचते हुए वह तुरंत शांगगुआन जियान के सामने प्रकट हुआ। इस समय शांगगुआन जियान भी साधना कर रही थी। दावू के संसाधनों से उसकी सांसें और भी तेज होती जा रही थीं। दिव्य प्रकाश से रंगा उसका परी जैसा चेहरा चमक रहा था और सब कुछ उसकी दिव्य आभा को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन चू युआन जानता था कि यह दिव्य प्रकाश एक राक्षसी तकनीक थी जो उसके सुंदर रूप के नीचे घातक थी। महाराज, चू युआन को देखकर शांगगुआन जियान चौंक गई, फिर वह मुस्कुराए।
उसके चुड़ैल जैसे आंतरिक हृदय के बारे में सोचते हुए उसके परी जैसे रूप को देखकर लोगों को एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं ये देखने आया हूं कि तुम्हारी साधना कैसे आगे बढ़ रही है। चू युआन उसकी ओर बढ़ा। वसंत आया और चला गया और उसके बाद पतझड़ आया। समय का पहिया घूमता रहा। दावू के 40वें वर्ष की शुरुआत हुई। समय की यह अवधि अनंत भव्य दुनिया के लिए महत्वहीन लग सकती है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के जरिए जुड़े रहें। लेकिन इन वर्षों में जिस दर से शक्तिशाली व्यक्ति गिरे थे वह लाखों वर्षों में अभूतपूर्व था। सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियों की आपूर्ति के तहत हुयानबो देवताओं के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। दिव्य पर्वत में उसने दिव्य औषधियों को जबरदस्ती जब्त करने के लिए गोल्डन विंग डैपिंग की बेजोड़ गति का फायदा उठाया, जिससे कई गुटों को सिरदर्द हो गया। इस समय अवधि के दौरान दावू ने काफ़ी संख्या में दिव्य औषधियां हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और इस सफलता का श्रेय हुयानबो को दिया जा सकता है। हालांकि दावू खुद शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन बाकी दुनिया नहीं है। चू युआन अपने संप्रभु राष्ट्र की क्षमता का उपयोग करके तुरंत शाही राजवंश के किसी भी हिस्से में टेलीपोर्ट कर सकता था। शांति के इस दौर में पूरा शाही राजवंश एक भयानक केंद्राभिमुख बल के साथ मजबूत हो रहा था और हर कोई लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, जिससे लोगों के बीच एक समृद्ध मार्शल भावना का विकास हो रहा था। फिर भी इस शक्तिशाली आदेश के तहत निजी लड़ाई सख्त वर्जित थी और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दावू वर्तमान में आरोहण के चरण में था। हर किसी के पास एक लक्ष्य था और वे समझते थे कि शाही राजवंश विस्तार के दौर में था। अवसर प्रचुर मात्रा में थे और हर कोई इस कारण में योगदान दे रहा था। दिव्यपंथ क्षेत्र के अंदर ये दावू का सबसे बड़ा क्षेत्र था। युद्ध द्वारा छोड़े गए निशान धीरे धीरे मिट गए थे और दावू की सहायता से एक नया आदेश स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र के लोग समझ गए थे कि दावू के बिना अगर तियानबो शाही राजवंश द्वारा उन पर हमला किया गया तो अनगिनत लोग मारे जाएंगे और कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। दिव्यपंथ क्षेत्र के अधिकांश शक्तिशाली व्यक्ति अब अपने राष्ट्र की ओर से दिव्य पर्वत दुनिया में लड़ रहे थे। इस क्षेत्र में दावू अकादमी भी स्थापित की गई थी। इस समय चू युआन देवताओं के बीच एक देवता की तरह था जो राष्ट्र के भाग्य में डूबा हुआ पंथ देव क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। वह दिव्य क्षेत्र के देवताओं के बीच एक संप्रभु की तरह था जो इस दुनिया पर गश्त कर रहा था। इंपीरियल सिटी की प्रमुख सेनाएं दिव्य पर्वतीय दुनिया में मौजूद सैनिकों की भर्ती कर रही हैं। हमें भी दाव की कुलीन सेनाओं में शामिल होना चाहिए। वास्तव में महामहिम की दिव्य सेना का हिस्सा बनना बहुत बढ़िया होगा। हाँ, दिव्य सेना युद्ध मंत्रालय के आदेशों के अधीन नहीं है। ये संप्रभु की निजी सेना है और सीधे संप्रभु से आदेश प्राप्त करती है। इसके सबसे अच्छे लाभ हैं, लेकिन दिव्य सेना के लिए प्रवेश की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। कई विस्तारों के बावजूद इसमें केवल 1 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। किसी को पंख वाले भगवान के दायरे में नहीं रहना चाहिए। उन्हें सबसे अधिक योगदान अंक अर्जित करने के लिए युद्ध के मैदान में जाना चाहिए। ... हर कोई व्यस्त था क्योंकि सेना में शामिल होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। केवल सेना के भीतर ही वे अधिक योगदान अंक अर्जित कर सकते थे। योगदान अंक कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये देखकर चू युआन बहुत प्रसन्न हुआ। हर कोई अब योगदान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, न केवल पंथ भगवान क्षेत्र में बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में भी। हर जगह एक उत्साही माहौल व्याप्त था। दावू अकादमी के अंदर इस महीने अकादमी को प्रशिक्षण के लिए दिव्य पर्वत में प्रवेश करने के लिए पात्र लोगों के लिए नामों का एक नया बैच मिला है। जो लोग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें मेरे साथ पंजीकरण करना चाहिए। अकादमी द्वारा स्क्रीनिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि कौन दिव्य पर्वत में प्रवेश कर सकता है। विभिन्न गुरुओं के मार्गदर्शन में दावू अकादमी के युवा दिव्य पर्वत में प्रवेश कर रहे थे। बच्चों, एक बार जब आप अकादमी में आ जाते हैं तो कड़ी मेहनत से अध्ययन करें और अपने गुरुओं की बात सुनें। आकाश बदल गया है। ये दाव का आकाश है। आप सबसे अच्छे युग में हैं, एक दयालु संप्रभु के साथ। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपके पास पर्याप्त योगदान है, आप गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी हड्डियों को साफ कर सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अकादमी में भेजते थे। ये माता पिता दाव के प्रति अत्यंत आभारी थे। अतीत में साधना एक बहुत ही शानदार चीज़ थी। साधारण नागरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं थे क्योंकि मार्शल आर्ट के मार्ग के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी जिसे आम लोग वहन नहीं कर सकते थे। हालांकि फेदर गॉड सेक्ट द्वारा शिष्यों की भर्ती सीमित थी और केवल उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ही चुना जाता था। भले ही जू शाही राजवंश और महान पंथ शाही राजवंश में दाव के समान अकादमी प्रणाली थी, लेकिन उनमें से कोई भी दाव की सार्वभौमिक साधना की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं था, जिससे प्रतिभा की परवाह किए बिना व्यक्तियों को अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी, जहां शाही राजवंश संसाधनों की लागत वहन करता था। यह एक चक्र था। ये युवा लोग अभी केवल संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार बड़े होने पर वे सेना में शामिल हो सकते हैं, शाही राजवंश के लिए संसाधनों को जब्त कर सकते हैं और फिर अगली पीढ़ी के लिए प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा अकादमी में प्रशिक्षित ये प्रतिभाएं साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में प्रतिभाशाली हैं, जो शाही राजवंश के सबसे आभारी हैं। जो लोग शाही राजवंश के संरक्षण और पोषण में बड़े होते हैं वे सबसे वफादार भी होते हैं। जब शाही राजवंश युद्ध में जाता है तो ये लोग, भले ही वे युद्ध में मारे गए हों, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि शाही राजवंश उनके बाकी मामलों का ख्याल रखेगा। ये बहुत अच्छा है। हर किसी के पास अपने योगदान के लिए एक लक्ष्य है और महामहिम के पास प्रतिभा या संसाधनों की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन लोगों की जो शाही राजवंश के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं। सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद चू युआन बहुत संतुष्ट था। वह कुछ समय से सिंहासन पर था और अकादमी के छात्रों के पहले बैच को बड़े पैमाने पर सेना में शामिल किया गया था, जो शाही राजवंश में योगदान देना शुरू कर दिया था। शाही शहर में लौटना। फौज विभाग बहुत व्यस्त था, जिसमें कई नए लोग शामिल हुए थे। फैदर गॉड दायरे के अधीन होने के साथ उनके शोधन मास्टर्स को भी दावू के पूरक के रूप में शामिल कर लिया गया था, और दावू की प्रतिष्ठा ने कई बाहरी लोगों को आकर्षित किया था। डिंग होस्ट ने 100 स्टाररी स्काई बैटलशिप बनाने का साइड मिशन पूरा कर लिया है। 60,000 डेस्टिनी पॉइंट्स, 1 दिव्य सम्राट ग्रेड एडवांसमेंट कार्ड, 16 दिव्य क्षमता फल, 2 रहस्यमय भगवान की गोलियां, 1 यादृच्छिक ड्रॉ मौका प्राप्त किया है और 1 रहस्यमय भगवान कठपुतली को तैयार करने की प्रगति को 10% तक बढ़ा दिया है, जिससे वर्तमान प्रगति 90% हो गई है। फैदर गॉड दायरे को जोड़ने के बाद चू युआन के स्टाररी स्काई बैटलशिप की संख्या 100 से अधिक हो गई थी। अब उसके पास 50 संतुलित युद्धपोत, 30 रक्षात्मक और 20 आक्रामक थे। जितने अधिक युद्धपोत उतना ही बेहतर। वे बाहरी स्थानों और दिव्य पर्वत की खोज के लिए काम आएंगे। चू युआन ने कहा, एक दायरे को अपग्रेड करने के लिए 60,000 भाग्य बिंदुओं का उपयोग करें। उसका दायरा तुरंत दिव्य देवता के 9वें स्तर तक आगे बढ़ गया। 16 दिव्य क्षमता फलों ने उसे महान विभाजन तकनीक को 6ठे स्तर तक बढ़ाने में मदद की। यादृच्छिक ड्रॉ को सक्रिय करें। चू युआन ने कहा। डिंग होस्ट ने रैंडम ड्रॉ को सक्रिय किया है। 3 डेथ सब्स्टिट्यूट डॉल्स प्राप्त किए हैं। डेथ सब्स्टिट्यूट डॉल, एक विशेष कठपुतली जो घातक प्रहार का सामना करने पर स्थानों की अदला बदली करने में सक्षम है, ताकि होस्ट के लिए प्रहार को रोका जा सके। चू युआन ने डेथ सब्स्टिट्यूट डॉल को देखा। ये केवल एक हथेली के आकार की थी, जिसे लकड़ी से उकेरा गया था। हालांकि इसमें कोई चेहरे की विशेषता नहीं थी। जब तक इसमें उसकी आभा के निशान थे, ये होस्ट की तरह दिखने के लिए बदल जाएगी और महत्वपूर्ण क्षणों में एक घातक प्रहार को रोक देगी। डेथ सब्स्टिट्यूट डॉल, विशेष रूप से हत्या का मुकाबला करने के लिए। चू युआन ने कहा। वह जानता था कि शक्तिशाली ताकतों को सीधे टकराव से नहीं, बल्कि पीठ में छुरा घोंपने से डर लगता है। यहाँ तक कि साम्राज्य जैसी शक्ति को भी जब शैडो वैली का सामना करना पड़ता है तो ये परेशानी भरा लगता है। यदि फैदर गॉड संप्रदाय के पूर्वज के पास डेथ सब्स्टिट्यूट डॉल होती तो शायद वह मरता नहीं। महाराज, एक दिन हुआन बो तत्काल वापस आ गया दिव्य पर्वतीय दुनिया से। दिव्य पर्वतीय दुनिया में क्या हुआ? चू युआन ने पूछा। महाराज बुद्धिमान हैं। दिव्य पर्वतीय दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हुआन बो ने कहा, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र की मुख्य ताकतें धीरे धीरे बिखर गई हैं और कई गुट धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे हैं। कल ही वह शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और सभी प्रमुख गुट अपनी सेनाओं को मुख्य क्षेत्र में धकेल रहे हैं। मुख्य क्षेत्र दिव्य पर्वतीय दुनिया के मध्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और सबसे रहस्यमय क्षेत्र था। निस्संदेह मुख्य क्षेत्र में खजाने पूर्वी क्षेत्र के आधे से भी अधिक थे। उस मुख्य क्षेत्र को विभिन्न गुटों द्वारा मूल भूमि के रूप में जाना जाता है। इसे दिव्य पर्वत का उद्गम माना जाता है। मैं कई बार मूल भूमि पर गया हूं और यह वास्तव में खजानों से अटा पड़ा था। हुआन बो ने कहा। मूल भूमि। चू युआन ने भी मूल भूमि में गहरी रुचि दिखाई। कुछ चिंतन के बाद उन्होंने कहा, आवश्यक रक्षा बलों को छोड़ने के अलावा धीरे धीरे हमारी सेना को मूल भूमि में ले जाएं। पंख भगवान संप्रदाय के पूर्वज के बारे में अफवाह थी कि उनकी मृत्यु वहां हुई थी और मुझे उस जगह में बहुत दिलचस्पी है। हम दूसरों से पीछे नहीं रह सकते। दिव्य पर्वत की मूल भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें पैर रखना चाहिए।